अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं नाजरीन? ठीक ठाक है, मज़े में हैं। वैसे मैं अपने प्रोग्राम को मुहावरों से मुझे नहीं पसंद शुरू करना, लेकिन आज का प्रोग्राम ज़रूरी है। बड़ा फिट बैठता है ये मुहावरा कि खाओ मन भाता, पहनो जग भाता। यही सुना है हमने हमेशा से, और ऐसा ही होता है। जब हम छोटे होते हैं हमें अक्ल नहीं होती, अम्मी हमें गरारे शरारे पोनियाँ पता नहीं क्या क्या हमें पहनाती हैं, अपने शौक़ पूरे करती हैं। जैसे वो गुड़ियाओं से खेलती थी, उस तरह वो अपनी बेटियों से खेल रही होती हैं, और पता नहीं दुनिया जहान की चीज़ें ख़रीद के और चुभने वाले खुस्से और पाजेब और टीके क्या क्या लगा देती हैं। उसके बाद हम थोड़ी से और बड़े होते हैं, थोड़ा शऊर आता है, तो नानी दादी वो सब अपने हाथ से चीज़ें बना बना के हमें देती हैं, ये सोचे समझे बगैर कि वो कपड़े हमारे कंफर्ट लेवल के हिसाब से कैसे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता हमारी चॉइसेस चेंज होती रहती हैं, लेकिन फिर उसके बाद हम कभी अपने दोस्तों की पसंद की चीज़ पहनते हैं, फिर जब शादी हो जाती है तो हम मियाँ की पसंद की चीज़ पहन रहे होते हैं। सो वाकई ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा अरसा हम जग भाता वाली चीज़ हो जाती कि हम लोगों के लिए सज संवर रहे होते हैं, लोगों के हिसाब से कपड़े पहन रहे होते हैं। मगर आहिस्ता आहिस्ता उतने में हम पहचान लेते हैं कि एक्चुअली हमारी चॉइस क्या है, और जो हमारी चॉइस होती है वो एक सर्टेन एज के बाद जो आपको ये समझ आता है कि मुझ पे क्या कलर सूट करता है, मुझ पे किस तरह का कट अच्छा लगता है, मुझ पे क्या मटेरियल सूट करता है, ये सब जानने के बाद फिर आप उसी चीज़ के पीछे लग जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये बात हर किसी की समझ में आए। अगर समझ में हर किसी की नहीं आ रही तो मैं यहाँ किस लिए खड़ी हूँ? मैं अपनी सुबह सुबह इतना मेकअप और कपड़े शपड़े तैयार होके किसके लिए आई हूँ? आपके लिए। सो आपके लिए खाली आई नहीं हूँ, बहुत कुछ लेकर आई हूँ। छोटे से ब्रेक के बाद जो आपका मनपसंद, जो आपके लिए बना है, जो जिसके लिए आप बनी है, वो मटेरियल, वो कलर, वो कट आप अब पहचानेंगी। अगर अभी तक नहीं पहचानी तो आज का शो देखें। सेलिब्रिटीज़, एक्सपर्ट हमारे साथ और बहुत सारी नॉलेज। अब जाहिर है सर्टिफिकेट मिल गया है मुझे, ज़रा बहुत पढ़ाई का आ गया है मुझे तजुर्बा फैशन को लेके, कपड़ों को लेके, तो क्यों ना ये इल्म आप तक भी पहुंचाया जाए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआत ही मैंने यहाँ से की ना कि पहनो नहीं खाओ मन भाता और पहनो जग भाता, लेकिन एक सर्टेन एज पे जाके आप ये सोचते हैं कि मैंने अपनी पसंद के कपड़े पहनने, पर ज़रूरी नहीं हर किसी को पता हो कि उनके ऊपर क्या जचता है। लेकिन जिन जिन को पता है और जो जो आपको बता सकते हैं वो आज हमारे शो पे मौजूद हैं। आइए वेलकम करते हैं नदा मुमताज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ऑलवेज गुड। अच्छे कपड़े पहनती हैं आप, तो मैंने कहा कि ज़रा आज आपसे भी राय लीजिए। अच्छी नहीं, सीजन के हिसाब से पहनती हूँ। हाँ, ये भी ज़रूरी है। हाँ, बॉडी के हिसाब से भी पहनना। बिल्कुल, आपको अपना फिगर का पता होना चाहिए। हाँ, आप पे कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी नहीं लगती, आपको वो पहनना चाहिए। और हमारे साथ हैं फ़हीमा अमान। इनको भी काफ़ी अच्छा ड्रेसअप देखा है मैंने, बड़े अच्छा तैयार श्यार होके आती हैं, और अभी इनकी शादी भी नहीं हुई। मस्ती बोल रही, मस्ती मस्ती मस्ती। इससे पहले कि मैं अभी थर्ड सेलिब्रिटी की तरफ चलूँ, वो ज़रा माइक वाइक लगा रही है, लग गया। हिबा आ जाओ भाग के, देखो मैंने तुम्हें कैसे इंट्रोड्यूस कराया। हिबा आली हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। आइए। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। सो जी, यहाँ ये तीन सेलिब्रिटीज़ मौजूद है, और जो चौथा सेलिब्रिटी है मैं उनके बारे में बताती चलूँ आपको। आपने अगर आप से मैं उनकी पहचान कराऊँ तो आपने उनको नामवर सेलिब्रिटीज़ को स्टाइल करते हुए देखा है अलग अलग अवार्ड शोज़ में, कोक स्टूडियो में। सो उनके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है। बेसिकली तो उन्होंने फ़ैशन पढ़ा है लंदन से और इंडस वैली से, वहाँ पढ़ाते भी हैं, लेकिन साथ साथ एज़ पाकिस्तान के मेरे ख्याल से पहली दफ़ा जिसने स्टाइलिंग शुरू की वो है एहतिशाम अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है निदा? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? मैं ठीक ठाक। कैसे लग रहा है आपको लाइव शो करना? अभी शुरुआत है, देखते आगे आगे देखिए होता है क्या। बिल्कुल। हम भाई सच्ची बात यह है कि हम चारों जहाँ ब्लंडर मारेंगे वहाँ एक टीचर होगा हमें छड़ी से रोकने के लिए। रुक जाओ। क्योंकि आप अगर शॉप्स पे भी जाएं और दुकान वालों से भी पूछते हैं भाई पठान भाई ये क्या कपड़ा है, वो कुछ आपको गलत ही बता देते हैं।
आपको नहीं पता चलता, तो ख़वातीन सीख ही नहीं पाती कि ये क्या मटेरियल है या वो क्या मटेरियल है या ये हम पे क्या जचता है। सो एहतशाम जो कि जिनकी एजुकेशन इससे रिलेटेड है वो प्लीज़ हमें सही करें। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं सबसे पहले आप सबसे पूछना चाहूँगी कि आप लोगों का फेवरेट फैब्रिक क्या है। मेरा प्योर रॉ सिल्क है, मुझे आजकल मेरे दिमाग पे प्योर रॉ सिल्क सवार है। वो मुझे लगता है कि जब वो मैं पहनती हूँ तो मुझ में बहुत ग्रेस आती है, खुद ही खुद ना अपनी तारीफ और आती है वो, सॉलिड कलर और वो, हाँ वो वैसे भी आती है, लेकिन वो Silk पहन में के तो ज़रा आती है। ज़्यादा रॉयल और वो अच्छी लुक आती है। तो आपका फेवरेट फैब्रिक मेरा फेवरेट फैब्रिक रॉ सिल्क, और जैसे अब विंटर स्टार्ट हुआ है तो वेलवेट। आई लव वेलवेट। और वो पतला वाला प्योर ओह। वेलवेट जिसकी फॉल, ओहो बहुत मोटा नहीं खूबसूरत। दिखाता वो, है नहीं ना? नहीं नहीं, बहुत खूबसूरत लगता है बंदा। फहीमा, आपका फेवरेट फैब्रिक कौन सा? मुझे नेट बहुत पसंद है। आई नेट? लव नेट। मेरे पास ओह। नेट की साड़ियाँ हैं, नेट के ड्रेसेस हैं, लॉन्ग ड्रेसेस हैं। हमेशा से वही पसंद है या आप जाके तुम्हें ये लगा है? मूड के हिसाब से मुझे लगता है आपके अंदर चेंजेस आते हैं, आपका जैसा मूड होता है। हाँ। आजकल मुझे नेट बहुत अच्छा लगता है। आजकल मैं नेट- लेस, हाँ, हाँ। शैंटेल, हाँ, सीक्वेंस उस पे काम, सीक्वेंस पे शैंटेल काम ही हो। कहते हैं ना, क्या कहते हैं? शैंटले शैंटले शैंटले, भाई प्रोनाउंस भी प्रॉपर सीख लूँ ना, पता नहीं क्या क्या बोल दूँ। और तुम्हें कौन सा पसंद है हिबा? आई एम अ जॉर्जेट पर्सन। मुझे अच्छा। ऐसा लगता है कि मैं जॉर्जेट Flowy, फ्लोई एंड स्लीक एंड इट गोज विद एवरी वेदर, बिकॉज हाँ। हमारे पास वेलवेट का चांस बहुत कम है। हाँ। और नेट में भी समवॉट मुझे लगता है कि बहुत मतलब गाउडी हो तो खूबसूरत लगता है। मैं कैरी नहीं कर सकती नेट हाँ। एक्चुअली, तो आई थिंक जॉर्जेट इज माय गो टू थिंग, Georgette। गो टू वेयर। अच्छा एहतशाम, अगर मैं आपसे पूछूं एज डिज़ाइनर, आपको कौन सा फैब्रिक पसंद है जो आपको लगता है हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन की बॉडी टाइप पर सबसे ज़्यादा जचता है? अभी हमने जो बात की सारी वो प्योर फैब्रिक से, जैसे आपने शुरू किया, प्योर फैब्रिक इज़ द बेस्ट फैब्रिक। ठीक है, हमारा जो 90% बॉडी टाइप है फीमेल का, उसमें हमें ऐसा कपड़ा चाहिए होता है जिसके अंदर फॉल हो, जिसके अंदर थोड़ा सा शेप जो है आपका इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड ना बने। बिकॉज हमारे जो बेसिक कट्स हैं वो कुर्ता है, कमीज़ है, या मोस्टली अगर साड़ी का ब्लाउज है वो थोड़ा स्ट्रक्चर साइड पे चले जाता है, बट कुर्ता और कमीज़ जो है स्ट्रक्चर मतलब फिटेड, आप हाँ कहना चाह फिटेड रहे होता है। हैं। जैसे आपने अगर कॉर्ड सेट बेस पे काटना है हाँ। या आपने उसको पैनल में काटना है तो वो थोड़ा स्ट्रक्चर साइड पे चले जाता Okay। है। जो नॉर्मल जैसे आपने पहना हुआ है या हाँ। जैसे काफ्तान उन्होंने पहना है, इवन शी इज वेयरिंग शिफॉन, हाँ। उसमें भी वही मसला वाला बट लूज। ठीक है, सो हमारे ज़्यादातर जॉर्जेट, मलाई और शामो, देन वी हैव सैटिन, ये ज़्यादातर लोग करते हैं, बट पर्सनली जो मुझे पसंद है वो है आपका हैंड वोवन आपका, आप सॉरी माइक गड़बड़ कर रहा है, लाइव में ऐसे भी होता है क्या? जल्दी से माइक दो, भाग के जल्दी 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 ऑन करके दो, कुछ बोलती रहो ना। हिबा, हिदा, हाँ एक्चुअली देखो जरा। आपने किसका पहना हुआ? मजेदार है। अब चलिए, टू बी कंटिन्यू ना, लेकिन आपको ये इतना करीब रखना होगा, Posh ये स्टाइलिंग के लिए नहीं इसलिए। आपने आपका माइक गड़बड़ हो गया। ऐसे लगता है गाने के ऑडिशन के लिए आए हैं साले, अच्छा, गाने सुन- मुझे पता चल गया टेस्टिंग था कि टेस्टिंग आपके माइक, पास जा रहा है। अब आपके दोबारा से बोलना पड़ेगा भाई, लाइव है, क्या हो गया? अच्छा, ओके, वेरी नाइस। अच्छा, सो हमारा जो बॉडी टाइप है मोस्टली साउथ एशियन वुमेन का, वो ये है कि उसमें थोड़ा सा फॉल हो, उसमें थोड़ा सा जैसे आप कहते हैं ना जॉर्जेट्स हो गए, पॉलिएस्टर बेस्ड हो गया, या आपके सिल्क्स हो गए, सैटिन हो गई, शामोज हो गई, ये वाला फैब्रिक जो है वो ज़्यादा चलता है। बिकॉज हमारे जो कट हैं वो यूजली औरतें जो हैं वो लूज फिट पे ज़्यादा जाती हैं, Okay। कुर्ते पे, कमीज़ पे, जो रेगुलर डे टू डे अच्छा, देखिए, ज़्यादा अगर इवन आप- जॉर्जेट वर्क्स। अगर ज़्यादा देखें प्लस साइज की खवातीन होती हैं, उनके बल्जेस भी हो जाते हैं, इतना जिम वाला अभी फैशन शुरू हुआ है, लेकिन हर कोई नहीं जाता, कर सकते, तो वो फिटेड आपको वो जिस तरह की बॉडीज नज़र नहीं आएंगी कि अच्छा जी बिल्कुल जिम वाली या फ्रीक, Proper, हाँ, एक्सरसाइज बना- फ्रीक वाली नहीं, Zero size तो वाली। उसमें आपको नहीं लगता शामोज और ये सिल्क चिपकते हैं आपके बल्जेस के ऊपर, या वो बचाते हैं आपको? आपको बचाते हैं, डिपेंड्स ऑन योर कट, द कट यू आर सेलेक्टिंग। Okay। अगर आपने बिल्कुल वो चुस्त सिलावा पहन के जो कहते हैं वो है, तो वो उसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता। कहते हैं ना रख के सिलवाया है, रख बिल्कुल, के। वो पहन के आपने उसमें तो टाके लिए। बस हाँ। ऐसे ऐसे एक एक नजर गोटा आए। नुमाया होता है। ऐसा कसाई के लिए आसानी। क्योंकि लेडीज को लगता भी ऐसा है कि शायद अगर हम बहुत फिटेड पहनेंगे तो it's gonna हम look पतले more- लगें। हाँ, और स्टाइलिश भी लगेगा। अच्छा, यही बात मैं एहतशाम ढीला से, कपड़ा स्टाइलिश नहीं लगेगा वही तो एहतशाम आपसे मैं यही पूछना चाहती हूँ, जैसे अगर आपने सिल्क की बात की और एक
मतलब औरत है जो प्लस साइज है, सो अगर वो सिल्क पहनना चाहे तो उसको क्या चुस्त सिलवाना चाहिए कि वो पतली लगे या उसको एक लाइक एक फ्लोई इम्पैक्ट आना चाहिए उसके कपड़ों में? आई थिंक लूज फिट इज द बेटर ऑप्शन। बहुत वो लूज भी नहीं होता। वो कहती है हम शामियाना पहन रहे हैं क्या? या नहीं। किसी का मांग के पहन रहे हैं, हाँ, that's what I मांगा- heard. मांगा हुआ Okay, उसका जी। ये है कि आपका शोल्डर जो है वो आपके fit हो। मेजरमेंट पे होना चाहिए। ओके Oh, आपका yes. जो अपर बॉडी एम्पायर लाइन है वो आपकी मेजरमेंट पे होना चाहिए। ठीक है। और आपका जो फ्लो है, ये जो फॉल है, वो आपकी अपर वेस्ट लाइन या लोअर वेस्ट लाइन से अच्छा, आना अगर मैं Oh, आपकी ज़बान में समझाऊं तो ये कह रहे हैं कि अगर आपके बल्जेस हैं बहुत और आपके ज़रा वज़न ज़्यादा है तो शोल्डर जो है उसकी फिटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल। और अगर यहाँ ये चेस्ट ये वाली जो एरिया है इसकी फिटिंग अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। बाकी फिर वो ए लाइन इस तरह का हो कि यहाँ पेट हिप्स इधर से कोई भी फिटिंग ना हो, वो एक फ्लो हो, सो वो ऑटोमेटिकली एक स्क्वीज स्लिम लुक आएगी, ना कि आपके बोटे अलग 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 नुमाया होंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग Awkward, एप्पल शेप बहुत बॉडी होते हैं awkward। जो ऊपर से मोटे होते हैं, और बहुत सारे लोग पेयर शेप, ज़्यादातर Pear पेयर shape, शेप pear होते shape हैं। है। तो दूसरी- अगर एप्पल शेप है, हाथ ब्रॉड हैं, उनके लिए भी यही ग्रामर है। नहीं, अगेन अगर आपका ये हिस्सा भारी है, गर्दन गर्दन पीछे। का जो होता हाँ। है, मोस्टली आप देखें अगर जी। ये हिस्सा भारी है जी। बिकॉज ऑफ एनी हेल्थ इश्यूज या आपका है मसला, हाँ। स्ट्रेस की वजह से भी हो जाता है लोगों जी। को, सो आपकी नेक लाइन फिर वैसी होनी चाहिए। स्लाइटली डीपर यू कैन गो, ताकि वो यूं ना अच्छा, लगे। थोड़ी सी पीछे से गला थोड़ा डीप थोड़ा डीप हो जाए, ओके। ठीक है, थोड़ा ब्रॉड हो जाए, हाँ। सही है, बोट की तरफ चला जाए, ओके। ताकि ये हिस्सा उठा हुआ ना लगे। ओके। उससे क्या होता है, जो छोटे गले होते हैं पीछे से, उसमें क्या होता है, वो यूं लगने लगता है। हाँ, तो यूं- ये यूं चीज़ आ अक्सर जाती हमने है, feel उठ किया है। जाती अच्छा, मुझे वैसे भी ना जो बोट नेक होती है मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगती है। उसमें मुझे लगता है कि बंदा बड़ा स्लिम लगता है और स्मार्ट लगता है। भले वो जितना भी लूज हो, आप स्ट्रेट कट उसमें पहने, वो बहुत खूबसूरत लगता है। बैठा हुआ होता है ना एकदम, हाँ। जिस्म पे बैठा हुआ होता हम जब काम करते हैं, कुछ करते हैं, ये जब मैं यूजुअली कोई भी काम कर रहा होता हूँ, चाहे सेलिब्रिटी हो चाहे नॉन सेलिब्रिटी हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वुमेन, मैं उनको एक चीज़ कहता हूँ, आपका जो ब्यूटी है ना, दैट इज़ योर नेक एंड योर शोल्डर। बिल्कुल। दिस इज द माइक दिस इज द ब्यूटी। हाँ। नेक और शोल्डर इज द Okay. ब्यूटी एरिया। Okay. अगर आपने इसको सही आइडेंटिफाई कर लिया है अपने कट में, अपने कपड़ों में, तो आप कुछ भी पहन लें, आप प्यारी लगेंगे। अच्छा निदा, इफ यू लुक एट द ड्रेसेस जिसका नेक लाइन प्रॉपर ऐसे बड़ा होता है और आपका ये कॉलर बोन्स आ रहे होते हैं, उसकी स्मार्टनेस ही अलग बोट होती है। yes. बोट में Oh, चला yes. जाओ। पूरे गले वाला कोई भी खूबसूरत से खूबसूरत सूट अब तो वो भयानक खत्म You हो are गई ना, absolutely है ना, right. खूबसूरती है ना। खत्म हो गई है ना। खत्म हो गया वहाँ गोश्त से। चढ़ गया ना। तो कोई भी ड्रेस अगर कोई उठा- भी नहीं। उठा भी रहे हैं तो मैं तो कहती हूँ उसको नेकलाइन को ब्रॉड करवा लें हाँ। खुद, ऑल्टर करवा के, हाँ। थोड़ा सा अपने हिसाब से, क्योंकि छोटा बंद गला गंदा दबा अच्छा, तो बहुत घुटता है। मुझे मैंने सुना है ऐसा भी होता है कि जो जैसे अब मेरी बॉडी टाइप है या हिबा की है या निदा या फ़हीमा की है, हमारे हिसाब से हमारे ऊपर सूटेबल, जैसे अब जाके मुझे पता चला है इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद कि मैं जब भी वी गला पहनती हूँ वो मेरे ऊपर बहुत सूट करता है। जो मुझे भी वी ऐसा गला लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है। मैंने बड़ा टाइम बाद ट्राई किया एक हाँ। सिल्क के एक आउटफिट पे। आई वाज ऑलवेज लाइक वी कौन पहनता है, हाँ। वी नहीं पहनेंगे, वी नहीं। और वी मैंने ट्राई किया तो इट लुक सो स्मार्ट। मतलब मैंने जितनी भी कंपैरिजन किए, मैं बोट नेक पहनूं या मैं पता नहीं कौन कौन से नेक्स पहनूं, V-line का मगर है जो कुछ। वी है, आई डोंट नो, मेरी गर्दन और लंबी दिखाता है, और कुछ लोगों को कहते हैं स्क्वायर अच्छा लगता है, कुछ ब्रॉड, मगर मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो मुझे वी मेरे ऊपर बहुत सूट। अगर आपने अपना नेक एरिया लंबा दिखाना है या फोकस इधर लाना है, गले हाँ। का कुछ है, so we always look very elegant। वी और शेरवानी और कॉलर। शेरवानी कॉलर। अच्छा, शेरवानी में शेरवानी भी लंबी कॉलर लगती में है आपका मोटापा कवर हो जाता है। हाँ, बट छोटा शेरवानी। अच्छा, मुझे ऐसा हाँ। लगता है कि 2 मतलब इंच कि वो जो आधा cuff इंच है। पौना हाँ, इंच का हाँ। जी, कॉलर। हाँ, ये हम बात कर रहे हैं उस कॉलर कफ की, की। कॉलर की जो छोटा होता है, वाला। छोटा इतना वाला। चौड़ा नहीं। नहीं चौड़ा मुझे नहीं। और जैसे इन्होंने पहना हुआ है, इनका है पूरा, अगर आप देखें तो ये जो इनका विड्थ है कॉलर की, ये वाला, सॉरी। हाँ ये बिल्कुल सही है। हाँ। बिल्कुल छोटा। अगर ये बड़ा होता है, छोटा, इससे छोटा होता तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट लाइक मुझे पता चल गया, हाई नेक इज अ बिग नो फॉर मी। हाँ, हाई मेरा नेक भी नहीं में हो मेरा सकता। मुंह गोल है, हाई नेक गई तो गर्दन गई, और गई, गर्दन के बाद एक लगता है पेड़ा रखा हुआ है मुंह पे। मैं तो बस मैं कभी हाई नेक पे कौन से ट्राई फेसेस पे Seriously? अच्छे लगते हैं? तो हाँ। कौन से फेस पे हाई नेक अच्छे लगते हैं? नहीं हाई नेक मुझे लगता है कि हर पे अच्छा लगता हाई है, नेक- सब पे अच्छा लगता है। अगर आप हाई पोनी बनाए, कस के टाइट बाल इस तरह देखिए, नहीं, अलग आपकी ही हाई look नेक आती है पहनने उससे। से अब ना एहतशाम आपकी- से अगर पूछो जैसे मेरे भाई। शोल्डर ब्रॉड है, तो जब मैं हाई नेक पहनती हूँ ना तो बड़ी स्मार्ट लगती हूँ। मैं गोल पहन लूँ तो मैं और चौड़ी हो जाती हूँ स्क्रीन पे ना। मुझे लगता है कि बस दुनिया मेरी खत्म। अच्छा देखिए, जैसे अगर अब जैसे ये हाई नेक पहनती हैं, उनके शोल्डर ब्रॉड है और इनको लगता है कि जरा थोड़ी ब्रॉड लग रही हाँ। है,
तो अगर मैंने कोई ऊपर कोई क्रॉप जैकेट या कुछ इस टाइप की चीज़ कर ली है या हाँ। कोई ड्रेप इस तरह से ले लिया हाँ। है ताकि वो इस हिस्से को ब्रेक कर दे। ओके। ठीक है, आपका ये है कि अगर आपको लगता है कि जी आपका फेस बहुत ही गोल लगता है या आउट ऑफ प्रोपोर्शन लगता है आपका अपर पार्ट, हाँ। तो आपने हाई नेक पहना है, हाई नेक यहाँ तक ना पहने, उसको फोल्ड करके यहाँ तक ले आए। ओके आप- ठीक हाँ। है, देन इधर। ऐड सम काइंड ऑफ यहाँ पतली कोई चेन या कुछ एक्सेसरी Okay. टू एज एन एक्सेंट ताकि वो इन्हांस हो जाए, और उससे ये होगा कि वो जो एक सॉलिड आता है ना, हाँ। उससे वो ब्रेक आ जाएगी। ओके। और अगर आपने वो भी करना है, मे बी यू कैन हैव अ नॉट स्कार्फ और समथिंग Yeah. ब्रेक ऐड करने के लिए, या अगर कोई क्रॉप High neck जैकेट के है, साथ ही। हाँ हाँ, या कोई क्रॉप जैकेट है, हाँ। या अगर आपने पहना है सेल्फ कलर का कोई, आपने जैसे वो याद है मुझे 90s के बैंड्स जो होते थे वेलवेट वाले यहाँ पे चलते थे, हाँ हाँ, अभी भी वो रहना ब्लैक है। का अभी पता नहीं भी- क्या अभी क्या भी- अभी भी वो- हमारा फैशन में हाँ, वापस वो आ चीज़ गया। अगर उसी तरह जो अगर नूरजहां मैडम नूरजहां बिल्कुल, पहना करती थी, गुलूबंद जिसको गुलूबंद टाइप, हाँ हाँ। तो उसको अगर आप सेल्फ में ऐड कर लें तो वो इट जस्ट क्रिएट सम काइंड ऑफ अ लेयर हाँ। ताकि वो फ्लैट चीज़ को ब्रेक कर दे। ओके, ये कितनी अच्छा, बड़ी साइंस है मुझे भाई। किसी ने कहा कि अगर आप कोई पेंडेंट या कोई चीज़ गले में पहनते तो आपका गर्दन और मोटी लगती है। इज इट? हमें तो ये सब पता ही नहीं था, मतलब हम तो पहन लेते हैं ज्वेलरी। नहीं, अगर आपने अपनी डायमंड्स कलेक्शन दिखानी है तो वो एक अलग Of चीज़ है, course, of वरना अगर course, आपने but- डैंडी सा कोई चीज़ पहननी है नाजुक सी, तो आई डोंट थिंक हाँ, सो। एक स्पॉट वाली नहीं आई थी, याद है, तार के साथ एक स्पॉट वाली आई, अगर बड़ा कोई कुछ अच्छी पहनते हैं लगती तो- थी हर गर्दनों पे भाई। हाँ, बट बड़ा कुछ बहुत पहनते cute हैं तो लगती है। गर्दन आपकी वैसे आप अगर कोई भी बड़ा सेट पहनेंगी ना, बड़ा चीज़ पहनेंगी, बिकॉज आपके फीचर्स जो है ना वो थोड़े से ऑलरेडी अल्लाह मियां ने इन्हांस्ड बनाए, हाँ, ठीक है, खड़ी नाक, सही है, बड़ी तो आँख। उससे ये है कि आपके पास जो आपने इसको बैलेंस करना है, तो आपकी ज्वेलरी जो है उसका प्रोपोर्शन इससे छोटा होना चाहिए, नहीं, नाजुक नाजुक हाँ, चीज होनी चाहिए। ताकि बैलेंस हो जाए। तो मेरे ख्याल से नाक में कुछ पहनती नहीं इसीलिए होगी, नहीं क्योंकि वो पहनती। शार्पनेस कर देता बहुत होगा। ज़्यादा हो जाएगा। हाँ। अल्लाह ने इतना तराश के भेजा हुआ है, आपको Oh, thank जरूरत ही you. नहीं और है। अगर आपने अगर बड़े इयरिंग्स भी पहनने हैं या कुछ Yeah. पहनना है तो वो भी बहुत डेलिकेट होना चाहिए। अच्छा, चंकी चीज़ें जो है ना वो यू नीड टू अवॉइड। अब जैसे आज मैंने आई नीड योर नंबर आफ्टर द शो। सारी हो जाएगी कैरेक्टर के। अच्छा, जैसे मैंने गलों का पूछा तो आपने कहा कि आपके लिए बिग नो ये है, हाँ, तो आपको ब्रॉड, आपने कहा कि ब्रॉड मेरे शोल्डर बहुत ब्रॉड है, तो नहीं नहीं, हाँ। आपने फेवरेट अपना कौन सा कहा था? बोट नेक वो आपने और फेवरेट, मुझे शेरवानी कॉलर्स वो मेरे पसंद। तकरीबन शर्ट्स और बिग नो आपको लगता था हाई नेक। हाई नेक बहुत ज़्यादा। फईबा, तुमसे भी मैं सवाल यही करना चाहूंगी कि तुम्हारे लिए क्या बिग नो है गलों में, और क्या तुम्हारा मुझे फेवरेट है? शेरवानी कॉलर जो थोड़ा सा बड़ा होता है ना, वो मुझे थोड़ा सा नो लगता है। मुझे लगता है मैं बहुत ऐसे लग रही हूँ, घुटा घुटा सा लगता है। जब मैं ब्रॉड नेक्स पहनती हूँ तो कॉलर बोन्स नज़र आती हैं, तो वो बहुत सूट करता है। अच्छा, तो आई थिंक बोट नेक सूट करता है मुझे, वो मैं अच्छा। पहनती हूँ। या इस टाइप के नेक, ये अच्छे लगते हैं। हाँ। या टर्टल नेक भी अच्छा कौन से लगता है। नेक तुम्हारे लिए नो है? गोल गला, स्क्वायर? गोल बहुत शेरवानी कॉलर मैं नहीं पहनना चाहती। अच्छा। थोड़ा सा बड़ा वाला होता है ना, वो मुझे तो नहीं बड़ा अच्छा वाला मत पहनो ना, तुम छोटा वाला पहनो, वो अच्छा मुझे लगता है। मुझे खुद नहीं अच्छा लगता। कभी Maybe होता है ना अच्छा डिजाइनर लगता के होगा कपड़े सूट। होते हैं तो वो फिर आपकी वो नहीं हिसाब से पहनती नहीं मैं। बने, तो But boat अच्छा neck एक बात तुम बताओ। हाँ, मुझे भी शेरवानी, मैं वही बात करी थी कि मुझे ऐसा लगता है मेरे शोल्डर तो खैर ब्रॉड ही हैं, तो मुझे तो शेरवानी इतना कोई वो मर्दाना कर देता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है वो जो फेमिनिन Maybe because of broad, ये broad है already, तो और broad लगते हैं। कर दिया somewhat। तो ऐसा है, इज इट लाइक दैट कि if you बात सारी ये है कि जो भी नेकलाइन जैसे हमने पहले बात की वो आपकी गर्दन और शोल्डर के प्रोपोर्शन पे डिपेंड करती है, okay. ठीक है। अब आपकी गर्दन की जो लंबाई है और आपके शोल्डर की जो विड्थ है ये डिफाइन करती है कि आपको कितना करना है, प्लस दूसरा आप कितना कंफर्टेबल हैं इसको बोट या ब्रॉड जाने में। लाइक आई थिंक आप पे शॉल कॉलर बहुत अच्छा लगेगा। कौन सा कॉलर? शॉल कॉलर वो क्या होता है? मुझे तो पता भी मुझे नहीं है। मुझे भी नहीं पता लिटरली। मैं सोच रही थी दुपट्टा दे वैसे- दो। शॉल हाँ, कर लूँ। नया सुना हाँ, है। करना नया चाहिए। चीज़ अरे, निकाल मैंने के तो दे नहीं दो। इन्फॉर्मेशन ले लेते तो हम हैं। लोग अवेयर ही हाय, नहीं है, हाय। हमें पता ही नहीं तो कि पतले कौन दुपट्टे- सा वो दे दे सूट रहने करेगा। ये जो ब्लैक शॉल है क्या है ये? हाँ ये दे ओके, ये दे, जस्ट नीड टू शो कि वो है क्या। मैं आपका माइक पकड़ती हूँ, आप करके देखो। शॉल कॉलर बेसिकली स्लाइटली इस वक्त नहीं माइक जाना चाहिए था, बड़ी गड़बड़ हो गई ऑडियो वालों। ये चीज़ जो है ना ये हल्का सा गिर के यहाँ से शुरू होती ओ Yes. कहीं है। कंधों व्हेन पे यू नहीं। शो दिस, ये वाला जो पार्ट, दिस इज योर शॉल कॉलर, तो यहाँ से आता है, लवली, यस। तो यहाँ से आता है, देन यहाँ पे आके वो बंद हो जाता है। स्लाइटली गो वी हो सकता है, हार्ट शेप हो सकता है, बॉयफ्रेंड नेकलाइन हो सकती है, दैट डिपेंड्स ऑन द कंफर्ट, बट हल्का सा ये शोल्डर दिखता है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। I think you करना should. पड़ेगा। You should. या मतलब कि लाइक आप ये कह रहे हैं कि वो जो गला हो वो वाला कुछ इस तरह के मोनो टाइप का जो होता है। हाँ,
ये होता है, दिस इज हाउ इट फॉल्स। ओके ऑफ कोर्स वी कैन वेयर इट लाइक जैसे शोल्डर से थोड़ा नीचे शॉल नहीं, लीजिए इस अगर तरह ना आपने यहाँ कहीं से। पहनना भी है, एंड इफ यू हैव अ, जैसे सर्दियां आ रही हैं अभी, तो यू कैन ऐड अ श्रग, यू कैन ऐड अ डेनिम जैकेट, तो जो भी से कपड़े पहने हो दुपट्टा इस तरह ले। हाँ, ये दुपट्टा क्या? भी आप ले सकते हो या ताकि गला ऐसा बना है गला बन जाए, अगर कंफर्टेबल है भाई, skin चलो से, ये तो बना लेगी, बहुत सारे लोग को तो तो नहीं बनाने दुपट्टा भी देंगे। ले सकते हैं आप ऐसे। अच्छा बिकॉज ये सब ब्रेक करना है ना आपने, इसको यहाँ से दबा दिया अपना शोल्डर। ओके तो इससे मैं- अच्छा इधर आओ अच्छा, तुम, मैं आ गई, इसको मैं आ करके गई। देखते हैं ना आज, ताकि हमें समझ आए। आप पे हमें मर्दाना लोग आ रही ना, हमें समझ नहीं आ रही। पीछे से कवर किया हुआ था। ये अब वो भी दुपट्टा जो तुमने लिया था उसको भी तुम ऐसे ले सकती हो, वैसे ये शॉल भी मैं इसके साथ ले सकती है ना, अच्छी लग रही हूँ। है। नाइस, ओके, Keep it this way. शॉल अच्छी है। ओ ये आपकी कलेक्शन है? यस, अच्छा तुम्हें क्यों माइक दे रही हूँ मैं तुम्हारे देखो कितना ग्रेसफुल लग रहा है इस तरह कैरी करना, और जो तुम्हारे शोल्डर की ये शिकायत। थोड़ा सिमटा हुआ ज्यादा लगा। ओके So it also helps her to keep her change her hairstyle at different occasions. एंड इट्स लाइक सॉर्टेड। अभी आपको ये टेंशन नहीं है कि वो जो आपका फेमिनिन एक फील की हम बात कर रहे थे वो ग्रेस आ गई ऑटोमेटिकली। वो माही मुंडा आप नहीं लग रही, आपको लग रही है कि ओ, आई हैं शादी या ड्रामा, मतलब कोई भी चीज अटेंड करने, और you can- ड्रामे अच्छा, में अब एक औरत है। ये तो चूंकि इसको ग्रिप कर रहा है, अगर वी हैव अ दुपट्टा लाइक दिस, लाइक उसको बहुत भी फॉली एंड ऑल दैट, तो मुझे वो ब्रेक के मोटा बाद लगेगा। दिखाएं या अभी दिखा सकते हैं? ब्रेक के बाद दिखा। अच्छा दिखा रहे हैं, दिखा। अच्छा, ला मुझे तो ये अब आप बताएं इसको कैसे। अगर इफ आई लाइक अभी भी मैं सोच रही थी कि मैं इसको ऐसे ले लूं तो ये मोटा दिखाएगा, और अब या आप देखें, आप एरिया कितना कवर कर रहा है ये, आपकी सिलवेट से एरिया कितना कवर कर रहा है बाहर की साइड में। ठीक अब है। तुम्हें अपनी ठीक है? सिलवेट तो खुद अब- बनानी पड़ेगी अब दुपट्टे। मसला ये है कि इसका बॉर्डर चौड़ा है, ओके तो आपने इसको आधा फोल्ड करना होगा। ये जब मैं हेल्प करती हूँ, आप माइक पकड़े, मैं हेल्प करती ये हूँ। ओके अपना आपने बॉर्डर अपना, ये भी मैटर करता है। ये बॉर्डर अल्लाह कितनी छोटी छोटी Alright. चीजें हैं, हमें तो पता ही नहीं होती। ये जो छोटे छोटे बॉर्डर्स ना लगाया करें, दुल्हन बेचारी जो होती है, इतने बड़े बड़े बॉर्डर्स ये क्यों देखिए, लगाते ये हैं? देखिए, कुछ पे अच्छा लगता है। ये हाँ। यहाँ पे जिनके निदा बड़े फीचर्स जो होते हैं, नाजुक होते हैं, बारीक कुछ होते बारीक हैं, छोटी-छोटी शक्लों उन पे वाली। अच्छा लगता है। अच्छा निदा, इफ यू लुक एट इट कि ये देखिए यहाँ बड़ा हमारा बॉर्डर है हाँ। और यहाँ पतला है। ओहो। So there's a huge difference if you see. Yes. देखिए वो एक Yes. आपको थोड़ी सी तो अगर आपने खरीदा हुआ है और उसके साथ बड़ा ही आया है, बस एक तो उसका छोटा सा सेकंड और ऑप्शन काम है। कर दें, जी। हमें ये बता दें ऑर्गेन्जा के दुपट्टे हम कैसे लें। कैसे हाँ एक वो लेते मजाक नहीं हमारी कि वो जिंदगी गिर में जाता और है। ये हम ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि ऑर्गेन्जा के दुपट्टे जो हर वेलवेट कैसे? के साथ पता नहीं क्यों डिजाइनर बना देते पता हैं, नहीं। वो हम एहतशाम से पूछेंगे, अच्छा हमारी जान चुराएं उससे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपको क्या कपड़े ऐसे हैं जो आपको पसंद आएंगे? जाहिर है आपको वही पसंद आएगा जो आपके ऊपर अच्छा लगेगा और आपको सब पसंद करेंगे। सो वो वाली चीज़ें हमेशा हमें इसी तरह पता चलता है। दूसरे आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है, ओ वाओ, ये इसका मतलब ये कलर मुझ पे सूट कर रहा है, ये मटेरियल मुझ पे सूट कर रहा है, ये गला। उस वक्त भी अगर आपको समझ नहीं आता तो हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि आप पे क्या सूट कर रहा है, जो आपने जानना है, पता लगाना है, और फिर उसी से मिलते जुलते चीज़ें जो है उसको अपनाना है। अब हम फैब्रिक से शुरू करते हैं। वैसे हम जाने से पहले क्या बात कर रहे थे? ऑर्गेन्जा हाँ, के दुपट्टे। please. ऑर्गेन्जा पे दुपट्टे हम- कैसे कैरी करें? उसके दुपट्टे बता दें कैसे कैरी करें हम। ऑर्गेन्जा का ये है कि दो किस्म के आते हैं, एक आता है मिक्स और एक आता है प्योर। ठीक है। दोनों की जो फॉल है वो बहुत डिफरेंट होती है। जो अकड़ा अकड़ा फूला फूला जो हाँ, होता है वो हाँ। यूजुअली मिक्स्ड होता है। सबसे सस्ता ठीक है? वाला वही। सबसे सस्ता वाला वही है। और उसका जो प्योर है उसका जो एक फील है या जिस तरह आप उसको ड्रेप करते हैं वो थोड़ा सा सिमटा हुआ होता है। यानी कि अगर आप उसे सिमटाना चाहते हैं वो आपको इतनी तकलीफ नहीं देता, उससे मट जाता है, हाँ, वो because वो सॉफ्ट प्योर होता है। है। हाँ। और ये जो पॉलिस्टर वाला ये सुपरमैन केप बना देता है। जिससे आप समझ 300 हवा रुपए में का उड़ा रियाड होता है। वाला। जिसको आपने हर जगह से, जैसे अगर हम स्क्रीन के लिए कर रहे हैं कुछ या जो भी, अगर कोई नॉन सेलिब्रिटी क्लाइंट भी है उसको भी करना होता है तो फिर बांध के उसमें हम टाँके लेते हैं कि अच्छा यहाँ से बैठ जाए, यहाँ से बैठ जाए, यहाँ से बैठ जाए। ओह अच्छा। अच्छा मेरा ख्याल है कि अगर हम उसकी जो नीचे वाला जो चीज़ होती कोने बॉर्डर पे हम अगर कोई हैवी चीज़ लगा दे तो शायद फिर थोड़ा सा हाँ। वो सिमट जाए। उसमें उसको वेट आके वो लटकेगा, बट उसकी जो प्रॉपर्टी है ना फूलने की जो वो नहीं वॉल्यूम है जाएगी। वॉल्यूम तो volume कम नहीं नहीं खत्म होगा वो नहीं उससे। अच्छा, अगर हम वो जो फूला हुआ है
उसके इर्द गिर्द थोड़ा काम वाम कर दें उसको बचाने के लिए, या क्या? आपने अगर बॉर्डर कर दिया, बीच का क्या है, बीच का तो खुला है, वो और ऊपर आएगा। अच्छा, उसका फिर विद कम अगर करे तो वेट कम हो सकती है। ओके, दूसरी मतलब चीज़, चौड़े के बजाय आधा कर दें। आधा कर दें उसको, ताकि वो कम फूला हुआ लगे। क्योंकि उसको कभी-कभार- ड्रेप आप ऐसे कर लें, अगर आप उसको सीधा जैसे आपने डाला हुआ है, ये दुपट्टा ना, ये है तो ये साइड पे गिरा हुआ है, ये फूला हुआ भी है, वो ट्रांसपेरेंट है तो इतना सिल्वेट पे फर्क नहीं पड़ेगा। बट जैसे कुछ खवातीन होती हैं जो पूरा गले में यूं ले लेती हैं या उसको यूं गर्दन से ला के लंबा लटका देती हैं, तो वो फिर डिस्टर्बिंग हो जाता है और फिर आपको ज़्यादा फूला हुआ और चौड़ा और अजीब क्योंकि सा जो दिखाता है। लोग हिजाब लेते हैं या सर पे दुपट्टा लेते हैं, उन बेचारों के लिए तो बड़ा प्रॉब्लम है। वो नहीं, वो तो जब ये आपकी वेडिंग्स वगैरह स्टार्ट होती हैं तो बेचारी फिर अलग से स्कार्फ उसके साथ मैच करती हैं। अगर आप नोट करें जितने भी शादी ब्याह वाले कपड़े होते हैं उसके साथ कॉम्बिनेशन यही होता है, टिश्यू का और गेंजा का। हम बिकॉज वो एक तो विजुअली अच्छा लगता है ट्रांसपेरेंट होने की वजह से। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें इजी टू कॉस्ट भी होता है अगर वो प्योर नहीं है तो। ओके, ठीक है। और आई थिंक ये जो हम जब लॉन देखते हैं ना आजकल जो आई भी है, ठीक है, उसने एक बड़ा सेट किया है ट्रेंड फैब्रिक को लेके, दुपट्टों को लेके, कि लॉन है तो उसके साथ आपके पास टिश्यू सिल्क का दुपट्टा आ गया, शिफॉन का आ गया, या दूसरा आपका ऑर्गेन्जा का आ गया, बिकॉज वो इंडस्ट्रियल जाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें उनके लिए आसान हो जाती हैं। आसान। अच्छा, मुझे आपसे एक बात पूछनी है, जैसे अब शादियों का सीज़न है और कढ़ाइयाँ और दबके और सलमा और फलाना और ये वो, तो अब हमें मतलब लाइक ये नहीं पता कि अगर हम बना बनाया जोड़ा ले लेते हैं या बनवाने कोई काम रखा हुआ है उसको बनवाने दे दिया, तो वो जो कढ़ाइयाँ हैं क्या वो हमारी बॉडी पे सूट करेंगी या नहीं करेंगी? अगर हम एप्पल शेप हैं तो हमें किधर कढ़ाई करानी चाहिए? अगर हम पेयर शेप बॉडी हैं यानी कि हिप्स हमारे ज़्यादा हैं तो हमें किधर कढ़ाइयाँ करानी चाहिए? क्या मटेरियल्स हमें, ये सब हमें नहीं पता, सिर्फ हम ये कहते हैं गो विद द फ्लो, जो जिसको देखा उसी के पीछे लग गए। हाँ, ये काम अच्छा लग रहा है, ये गोटे का काम है, ये दबके सलमे का काम है। सो वो कैसे हम पता लगाएं? निदा, उसके लिए बेसिकली बॉडी टाइप आपका डिपेंड करता है कि आपने किस एरिया को इन्हांस करना है, किस एरिया को आपने छुपाना है। जो बेसिक एक सेफेस्ट है मैं आपको बता सकता हूँ, इज योर नेकलाइन, इज योर स्लीव एंड योर चाक। अगर भरा हुआ चाहिए देन यू कैन गो डिफरेंट काइंड ऑफ बूटी। थर्ड क्या चाक, चाक दामन का जो एरिया है ना, ठीक अगर है। आपने शॉर्ट शर्ट बनवाई है और नीचे घेर वाली शलवार है, जो कि एक बहुत बेसिक मेहंदी का संगीत का होता है लोगों का, कि शॉर्ट शर्ट हो, उसके बॉर्डर पे आ जाए, उसके बॉर्डर पे आ जाए, बिकॉज शॉर्ट शर्ट है, नीचे प्लेन है, आपकी घेर वाली शलवार है, जो भी है। और ऊपर क्या करें? ऊपर आपकी नेकलाइन आ गई। अच्छा, वो सिंपल रखें? हाँ, वो सिंपल हो सकती है, वो एलैबोरेटेड भी होती है। अगर थोड़ी बल्कि खवातीन है, इट डिपेंड्स, वही कि अगर आप बस्ती हैं ज़्यादा तो कोशिश करें कि इसको कम से कम रखें, बस्ती है तो यहाँ काम ना करें, कम रखें, बिकॉज वो ज़्यादा रखें। इन्हांस होगा। ओके, ठीक है। ओके। आप स्लीव्स पे आ जाएं, 3/4 स्लीव्स इधर आ जाएं, छन करवा लें, दुपट्टा ज़्यादा एलैबोरेटेड करा लें। ओके। अगर कपड़े आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी आप पे सूट नहीं करती तो आप फिर ज्वेलरी में वो चीज़ ले जाएं। अच्छा। आप अगर हल्के कपड़े रखें और ज्वेलरी आप ज़रा भारी रखें तो वो भी वर्कआउट कर सकता है। ओके। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने शादी में जाना है तो आप उपसर से लेके पैर तक जो है वो सजी और ये धजी। आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेड टू टो काम करवा लें उस पर, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना उभरा हुआ काम है कपड़े के आगे, फिर कपड़े का अपना एक साइज है जो भी जितना भी, तो और आप आगे लग रहे हैं उससे। अच्छा, अब वो कम रखें। आप कंफर्ट लेवल पे फर्ज करो जाते हैं, अभी सर्दियाँ हैं, ठीक है, शादियाँ आपकी ज़्यादातर दिसंबर जनवरी में होती, कराची में भी ठंड पड़ जाती है। सो पता नहीं, मेरे लिए बहुत मैटर करता है कि अगर मुझे सर्दी लग रही है और चाहे मैंने कितना भी अच्छा जोड़ा पहना, मेरी शक्ल पे अनकंफर्टेबल जो मैं हो रही होती हूँ उसकी वजह से वो आ जाता है। सो मैं बड़ा प्रेफर करती हूँ कि अगर कोई शॉल वाले या वेलवेट के या कोई ऐसा मटेरियल हो जिसे मैं पहन के वो कंफर्ट लेवल, वो खूबसूरती मेरी शक्ल पर आए, खाली जोड़ा ही प्यारा ना हो, सर्दी ना लग रही हो, गर्मी ना लग रही हो, मतलब अच्छा, जो भी मैं है आपको इसका एक और ऑप्शन बताता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ अंडर लेयर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, ठीक है। आपको ये मिलते हैं, अंडर लेयर्स मिलते हैं जो थर्मल्स होते हैं, Thermals जिसमें कहते हैं मुख्तलिफ पजामा और वो, हाँ। मुख्तलिफ वेट के मिलते हैं, Okay. स्किन कलर तक का मिलता है Yes, आपको। ठीक है। yes. अगर आपने कोई ऐसी चीज़ पहननी है जिसमें आपको लगता है कि आप शॉल नहीं लेनी और ज़्यादा सर्दी भी नहीं है और आपको है कि मुझे थोड़ा प्री विंटर लुक करना है, Okay. और बट वेदर आपको सूट नहीं कर रहा आउटडोर की वजह से, या लेट नाइट है, या जो भी इस टाइप की चीज़ है, तो आप स्किन कलर का पतला वेट का थर्मल लेके, वो स्लीवलेस भी आता है, वो स्लीव्स के साथ भी आता है, अगर स्लीव्स हैं तो उसको काट भी सकते हैं आप उसको ऐड कर सकते हैं।
ओके वो भी है, प्लस आप वेलवेट इतनी खूबसूरत हमारे वेलवेट यहाँ आ मिलती गई है। है। लेकिन वेलवेट हाँ। अब जैसे हर बॉडी टाइप पे तो नहीं सूट करेगी अगर नहीं, आप आप वही डिपेंड करता है आपके कट के ऊपर। अच्छा क्या आपने अगर अपने जैसे मैं चौड़ी हूँ या मेरे शोल्डर ब्रॉड है तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट बनाऊंगी, पहनूंगी। वेलवेट चौड़ा दामन मुझे सूट नहीं करेगा, हाँ। गला जौन सा मुझे कपड़ा तो कुछ राउंड भी में कर ले फिर भी मोटा होगा ना, वो कपड़ा तो ऐड करेगा वॉल्यूम। वेलवेट में बड़े वो स्ट्रेचेबल वाला ले लेना, वो जो बाहर वाला velvet है, हाँ जो पतला पतला वाला, का वो पतला है। वाला। 5,000, वो तो 10,000 क्या बहुत फर्क है बाहर वाले मतलब लाइक प्योर वेलवेट में, या हम बाहर वालों को प्योर क्यों कहते हैं? नहीं, हालांकि बेसिकली वेट है, हमारा ज्यादा अच्छा होता है, हमारा लोकल ज्यादा अच्छा है। वेट है, ठीक है। आपको एक लाइट वेट मिलेगा, एक आपको हैवी वेट मिलेगा, एक वो मिलेगा जिसके आप लिहाफ बना लें, एक वो मिलेगा जिसके आप कपड़े बना लें। एक दुलाई वो लिहाफ वाला कौन सा है वो मोटा थिक वाला होता है, वो स्टिफ होता है, ठीक है। हाँ, एक जो पतला होता जैसे दुलाई जो बनती है वो पतले वाले वेलवेट की बनती है, वो मोटे वाले वेलवेट की नहीं बनती। और अगर आप जाएं मार्केट में, आजकल कोरियन भी आया हुआ है, चाइनीज़ भी आया हुआ है, पाकिस्तानी भी आपको मिल जाता है। तो मुख्तलिफ किस्म का, जैसे हम रॉ सिल्क देखते हैं ना, इंडियन रॉ सिल्क अलग है, चाइनीज़ रॉ सिल्क अलग है, पाकिस्तानी रॉ सिल्क अलग है। एक नया कपड़ा है गुजरा वाला, वो भी सिल्क है, वो भी है, वो बहुत अच्छा है, उसका फॉल बहुत अच्छा है। वेलवेट टू गुड गुजरा वाला की। और एक अच्छा, नया मुझे है नहीं पता था कि वेलवेट इसमें सिल्क thousands आई की है। ranges भी वेलवेट हैं। सिल्क, वेलवेट सिल्क, ये तो मैंने कभी सुना भी नहीं। वेलवेट सिल्क आई है जो कि लुक ऐसा देती है जैसे वो स्ट्रेट टाइप की चीज़ है, वाह बट उसकी फॉल बहुत खूबसूरत है और उसमें आई थिंक 100+ कलर्स। ओह, और वो बिल्कुल पतली है। बिल्कुल फिर वही मैंने वो खरीदी हमारे है पास, कल, हाँ, कपड़ों के लिए मुझे पता ही नहीं, बस देखा है बाजी बाजी प्योर है, प्योर Sure, उसका बहुत ब्लाउज भी महंगी है। बहुत खूबसूरत वो बहुत लगेगा। अच्छा है तो उसका। उसके साथ कौन सा जैसे हमने ब्लाउज बना लिया उस फैब्रिक का, तो उसके साथ नेट अच्छा लगेगा, शिफॉन अच्छा लगेगा, क्या ज़्यादा बेस्ट लगेगा? आई थिंक मुझे बिकॉज वो उसका बेस सिल्क है और फिनेस उसके ऊपर से वेलवेट है, सो समथिंग विद द फॉल विल लुक वाह, नाइस। मुझे देखना है ये फैब्रिक। देखो कुछ Something वेलवेट्स with, हमारे पास हैं, ठीक है। अब मैं इसलिए काम पे बात करी थी तो मैं आपसे पूछूंगी एहतशाम कि जैसे इन्होंने ये जो काम किया हुआ है, तो क्या किस बॉडी टाइप पे ये वाला काम थोड़ा लंबाई में? अब ये देखिए, ये बेसिक क्लासिक में चला जाता है। ठीक है। आपका शेरवानी कट, फ्रंट ओपन स्टाइल, ठीक है। पतला कपड़ा है, लचक है, हाँ। ठीक है। और ये इसकी जो मूवमेंट है ना वो बहुत वर्टिकल है। अच्छा, इसके साथ आप स्मार्ट सा और जामावार का ट्राउजर, जामा प्लाजो वाले अच्छा है, सॉलिड ले लेकिन लें, ट्राउजर कोई- स्मार्ट होना हाँ। चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि पूछना जब आप चाहती हूँ चले कि क्या तो जो आपका ये कट है हाँ। वो प्रोमिनेंट हो। अच्छा, prominent क्या है। वेलवेट के साथ वेलवेट के ट्राउजर ज्यादा बेहतर लगते हैं या जामावार? नहीं, नहीं, आई थिंक उसको ब्रेक होना चाहिए। अगर जैसे पर्टिकुलरली इस आउटफिट की बात करूँ मैं, हाँ। तो इसके साथ अगर सिगरेट पैंट्स करके उस पर गोटे का थोड़ा सा टच कर दें तो ये Yeah. पूरा इलेबरेट बहुत डिफरेंट। जरा जरा सा नीचे में लाइक जो नजर आ रहा है हाँ, तो वो इतना जो आता है ना आपका जो ये वाला पोर्शन, लाइन हो, पतली हाँ, सी Okay. बारीक। बस इसके साथ सिल्क बहुत अच्छा बैठेगा, जामावार बहुत अच्छा बैठेगा, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में अच्छा वेलवेट के साथ वेलवेट को आप बिग नो कहते हैं? डिपेंड करता है। इस आउटफिट के साथ आई डोंट थिंक सो। इसके साथ आपको इसके थोड़ा साथ टेक्सचर मसाले से क्रिएट मैंने करना है, पहना सिल्क हुआ है होना velvet चाहिए, के कुछ साथ होना velvet। चाहिए। ये वेलवेट है? हाँ, velvet अच्छा, के इधर आओ साथ तुम velvet जरा। है ना? अब देखिए जैसे इसका सारा काम जो है इस वाले जोड़े की तरह ना हिबा, इस वाले सारे जोड़े का काम ऊपर है, हिबा के गले तक है। बिल्कुल। तो इसके साथ वेलवेट सही लग रहा है क्योंकि ये सारा प्लेन है, एक साथ जा रहा है। What do you think? इट्स लाइक वन कॉर्ड टाइप की जो चीज़ होती है ना, आपने पहन लिया। लेकिन इफ आई हैड टू रीडू इट, आई वुड फोल्ड द लेंथ ऑफ द पजामा, सो आई Yeah. शोड स्लाइटली द स्किन, दैट विल मेक हर लुक मोर ओके, टॉलर। ऊपर चढ़ा लो ना, ठीक है। हमारे हाँ, अपने अभी उसमें ऑफ है। कैमरा, ऑफ कैमरा ठीक है, इसको फोल्ड करके एंड देन इसी को फिट करने के अभी लिए, कोई और होता है, अभी तो ऑन कैमरा चढ़ा चुका होता। क्या कह रहे थे शाम? हाँ, Sorry. मैं ये कह रहा हूँ इसकी थोड़ी लेंथ कम हो जाए, ठीक है, और हल्का सा जो कमर पे से इसका शेप आ जाए तो आउटफिट का पूरा लुक ही चेंज हो जाए। ओह, फिटिंग बहुत मैटर करती है मैटरी फिट किसी बॉडी टाइप। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं, जैसे हम लोग रेडीमेड सूट्स वगैरह अक्सर उठाते हैं और बड़े से बड़े ब्रांड भी उठा लें, हाय मैं तो जब वो ट्राउजर पहनती हूँ वो ना, यूज हो जाता है। ऐसे धूज, हाँ, पता नहीं कहाँ ही जा रहे होते हैं वो, क्यों मैं क्या अभी होता है तक बताए, समझ नहीं आई लूज, इतने लूज होते हैं, होते ऐसा हाँ, वैसे लगता ये है ऐसा क्यों जैसे करते हैं? किसी मुझे अनाड़ी ने वो ट्राउजर बनाए। या एक डाई पे रख के बना दी भाई, आप सारे देखिए, small हमें में भी पता वो है, size कुछ लोग पैसे बचाने के लिए जैसे नहीं सलवारें सीने के लिए दे देते किसी खातून जी, को। जी, वो ऐसे ही वही लगता है, ऐसे ऐसे करते हो। ही लगता है। अच्छा, वही ये pattern मीडियम, पे चीज़ें स्मॉल बनती एंड हैं। लार्ज में कोई फर्क नहीं होता, सेम एक कोई आपका फिटिंग, यहाँ थाई का फिटिंग तो सोचते ही नहीं है आई गेस, बड़े से बड़ा और brand। मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना वो ट्राउज़र ढूंढने में होती है। अगर मैंने कोई रेडीमेड ख़रीदना है, क्योंकि मैं पहनती हूँ मीडियम, मेरी ये जगह बहुत कम है, तो मुझे तो मेरे लिए एक अजाब बना हुआ आपके होता है। आपको जो है वो लार्ज मिल जाता होगा लार्ज मिलता है। क्योंकि वो आप एप्पल शेप है, हाँ। आप पेयर शेप नहीं है।
तो वो मेरे लिए इतना, और खैर से अगर आप उनका मीडियम भी उठा लें या लार्ज भी उठा लें, ऐसे जैसे पजामा। पता नहीं कोई कितनी मोटी औरत है जिसने वो पहनना है, वो शर्ट जो सी होगी वो स्मॉल होगी, अच्छा, she's talking about trouser जो इतना। रेडीमेड हाँ, आप अच्छा उठाते मैं हैं बताता हूँ जाके। रिटेल का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली। अच्छा। रिटेल नहीं तो वो रिटेल का कॉन्सेप्ट सिर्फ ट्राउजर पे क्यों खत्म होता है? नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जब आप रिटेल शॉपिंग करते हैं वो एक उनके फिक्स साइजेस होते हैं बिकॉज वो केटर टू लार्जर नंबर ऑफ पीपल है यस कि किसी को अगर यहाँ से फिट है लूज है तो वो एक सांचा होता है जिसके अंदर ये यार बैठ हम बड़े जाएगा डिजाइनर्स के भी कपड़े पहनते हैं ना, उनकी हर एक चीज परफेक्ट होती है। क्योंकि वो कस्टमाइज उस पे जाते Customize हैं। यही फर्क है जब आप 20 तो हमारे वालों पे को भी जाते थोड़ा हैं। सा ना तो सोचना है। कस्टमाइज होती तो जानू पैसे भी कस्टमाइज पैसे तो जानू ये भी इतने सस्ते नहीं नहीं है, अब आप वही वाली ये भी बात है इतने ना सस्ते कि नहीं है, इनको भी अब ख्याल करना चाहिए ना। अच्छा कि उसका थोड़ा तरीका सा ये होता है कि जैसे डिफरेंट ब्रांड्स हैं हाँ। उसमें आपको ये एक ब्रांड होगा जो आपके बॉडी टाइप को सूट कर रहा होगा। जैसे अगर मैं इंटरनेशनली बात करूं ज़ारा और H&M दो ऐसे ब्रांड्स हैं जो एक सर्टेन बॉडी टाइप को सूट करता है। जैसे ज़ारा मेरी बेटी को हर H&M एक कोई सूट बंदा करता है, पहन मुझे लेता है। देखिए हम ज़ारा पे जाते हैं या H&M पे जाते हैं, आंखें बंद करके सब कुछ ले लेते हैं। मैं तो नहीं लेती H&M, क्यों? मुझे नहीं सूट करता। अच्छा नहीं सूट करता। करने की मेरी जैसे बेटी लूज ज़ारा वाले नहीं trousers लेती, सूट करते हैं। मेरी बेटी को ज़ारा सूट मैं नहीं अपनी करता। बात करूं मुझ पे ज़ारा का जो कट है या उनकी जो मेजरमेंट्स हैं वो बेहतर बैठती हैं बनस्बत H&M के Same या here. दूसरे ब्रांड के। Same ठीक here. है? इसी तरह जो लोकल ब्रांड्स हैं जो बना रही हैं कुर्ते और पजामे, इसमें से कुछ ब्रांड थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी जो आपको ज़्यादा फिट साइड पे आपको उनके प्रोडक्ट मिल जाएगी। अब जैसा होता है ना वाइट है यार कहीं से भी उठा लो, नहीं वो कहीं से नहीं उठा नहीं, सकते आप, नहीं उठा वो आप नहीं सकते। उठा सकते। वो आप कहेंगे कि जी मुझे इस ब्रांड का ये सूट करता है। 6 महीने हो गए मुझे अपने ट्राउजर तलाश करते हुए। मुझे पता है, मैं बना आप बना लें, मुझे आप पता। सिलवा लें, पता है वो बेहतर तो वो पड़ेंगे। तो मैं फिर यही काम करती हूँ ना, फिर मैं कहती हूँ कफ्तान। चलो बना दो। अच्छा, अब हम काफ्तान की बात कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं ये निदा आती आपा का काफ्तान कि आज बड़ा बस- मशहूर हुआ है आई ये। लव कौन सा काफ्तान? इनका काफ्तान है, निदा मैंने ये आपा भी का। पहना हुआ है, ये देखो कैसा लग रहा है। काफ्तान, इसमें बंदा बड़ा काफ्तान। स्मार्ट लगता है हाँ, मैं आपसे यही पूछना आपकी चाहती हूँ। बॉडी टाइप पे सूट भी करता है ना? हाँ सूट कर रहा है। मैं आपसे मुझे ये अच्छा पूछना चाहती लगता हूँ है, I love कि काफ्तान। क्या ये खुशफहमी है सारी खवातीन की काफ्तान अच्छा लगता है या वाकई अच्छा, काफ्तान इनके हमारा wardrobe सेवर में है? है काफ्तान, आप पहनती हैं अच्छा ज़ारा? मुझे लगता है मुझ पर ये सूट नहीं करेगा काफ्तान। क्योंकि मेरी ब्रॉड है ना। हाँ, नहीं ब्रॉड तो मेरी भी शोल्डर है, मेरी भी बहुत ब्रॉड है, पतली बट लोग मुझे हैं। गुम हो अगर जाओ। आप सिल्क का काफ्तान पहनो या आप कॉटन बेस्ड जो फैब्रिक है वो ओ, पहनो, ये भी देखो, वो दुबली लगेगा। लड़कियां जो Again, हैं काफ्तान वही पहने एक तो चीज़ सिल्क है का। कि विजुअली अगर ये समझ सकें सब लोग तो आपने अपना, जैसे मैंने इनको कहा कि इनके फीचर्स जो हैं वो इन्हांस्ड हैं, तो इनको बैलेंस करने के लिए थोड़ा डेलिकेट साइड पे जाना पड़ेगा। आपके फीचर्स जो हैं वो थोड़े डेलिकेट हैं, तो आपको उस हिसाब से वो सेंसिटिविटी वो उसको बैलेंस करना यानी ये पड़ेगा। दब्बड़ दब्बड़ काम पहन सकती हैं। दबड़ दबड़ काम नहीं, ये नाजुक है। हाँ। ठीक है, तो ये नाजुक चीज़ है। जैसा अभी इन्होंने शिफॉन पहना हुआ है, हाँ। तो ये वो डेलिकेट है। बस बहन आज तो तुम्हारी डिजाइनर खुश हो गई। हाँ डेलिकेट कपड़े ठीक है, पहने। आप डेलिकेट कपड़े पहने वो हाँ, सूट, क्योंकि अगर मैं आप body सिल्क में का है कि वो काफ्तान सूट वो भी नहीं करता डेलिकेट मुझे। पहने, ये भी नहीं, ये डेलिकेट पहने। डेलिकेट नहीं हम पहने। क्या पहने? पहने? मैं ना पहनूं। तो क्या ये ना पहने? पहने। क्या She can go पहने? as bold as dynamic she can। मतलब हाँ, अल्लाह bold and कर दिया। dynamic। हाँ, अल्लाह हो गया है मुझे। जैसे हमारे पास इनकी तो बता रही है, बेटा सतीनी थोड़ी है। देखा अभी जैसे ये वाला है ना फैब्रिक, जैसे हाँ, ये इस ये तरह का मेरा जो है। कट, हाँ कैसा है? बहुत अच्छा। आपका है? हाँ, वो तभी ये तो है ना, बहुत अच्छा अगर आप इस तरह के फैब्रिक में कुछ पहनेंगी ना तो वो लगेगा। एनीथिंग दैट इसके साथ फूला हुआ loose trousers भी लगेगा अच्छे विल नॉट लगेंगे, straight Okay. pant भी ये अच्छे पूछते हैं। तो लगेंगे। दिस विल सूट मी, ये जो स्ट्रेट कट है, स्ट्रेट कट फैब्रिक की बात करो, fabric फैब्रिक आपको डेलिकेट एक है। फैब्रिक विल सूट। ओके ठीक है। अच्छा, इनके लिए बताइए कि लाइक ये एज ग्रुप, ये बॉडी टाइप, ये क्या फैब्रिक इनको अपनाना चाहिए सारा इनको, निदा जी को? पर्टिकुलरली जैसे ये है डर क्यों रहे हैं? नहीं नहीं मैं डर नहीं रहा, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, एहतशाम सॉरी, अच्छा, मैं जो मैं बोलना चाह बताना रहा हूँ चाहती हूँ, sorry, मैं मैं एक्चुअली बता- बताऊँ वो क्या रहा है, व्हेन आई एम लुकिंग एट हर यू नो, तो मुझे वो पुराने इनके जो ड्रामे हैं ना वो आई स्टिल मेस्मराइज्ड विद दैट टीटीवी टाइमलाइन दैट यूज्ड टू बी लीड इन एवरीथिंग। माशाल्लाह। यस, अच्छा साथ में ये भी बताएं कि हम हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, टाइट्स का ऑप्शन होता है हाय, और जहर लगती है प्लाजो मुझे का tights। ऑप्शन होता है, तो क्या कौन भाई- सी बॉडी टाइप पे मेरा क्या सवाल तो पहनना पूरा कर चाहिए? दे। तो कंप्लीट कर मैं होस्ट हूँ। बहुत सारे सवाल आ गए दिमाग में। अच्छा निदा आपका क्या सवाल है? Let's मेरा start. सवाल इनके लिए है, आपने हिबा के लिए बताया, आपने फ़हीमा के लिए बताया, निदा जी के लिए बताइए कि लाइक इनकी एज ग्रुप, इनकी बॉडी टाइप। मैंने अक्सर देखा है किटी पार्टीज़ में बड़े ही बहुत ही खूबसूरत कट के लोग कपड़े पहन रहे होते हैं और ज़्यादा
एम्फसाइज कर रहे होते हैं फैशन पे। अच्छा, अब मैं जब इनको देखता हूँ ना तो इनकी एक शख्सियत है, एक कदो कामत जिसे हम कहते हैं ना कि वो है। इफ शी वांट्स टू गो एज इलेबरेटेड शी कैन, बिकॉज शी नोज हाउ टू कैरी इट। ओके ओके ठीक है, मतलब अगर इनके जो एज ब्रैकेट है या बॉडी टाइप है उसमें जो खवातीन हैं वो शायद नॉर्मल चिकन की कमीज भी ना कैरी कर सकें, बिकॉज इस एज में आपको अपने आप को कैरी करना आ जाता है और आप उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। ओके बहुत सारे फैब्रिक से आप बच जाते हैं। आपको पता होता है कि ये करना है, आप एक प्रेशर भी नहीं होता कि जी इस तरह क्यों नहीं तैयार हो रहे, इस तरह क्यों नहीं तैयार होते। यूजुअली जब खवातीन इस वाले एज ब्रैकेट में जाती हैं आप उनको देखिएगा वो एक सर्टेन स्टाइल अपना लेती हैं। देखिए ये सेलिब्रिटी है, हाँ। जो आम औरत है, आम जब औरत वो के इस लिए। एज में आती है सो बहुत सारे घर वाले बच्चे होते हैं, मम्मी बहुत बहुत ब्राइट कलर नहीं पहन लिया। लाइक मेरी अम्मी जब ऑरेंज या मेरी अम्मी इस एज में ऑरेंज या रेड पहनती थी, हमने उनको कभी नहीं टोका, मगर जो दूसरे सब हमारे ही करते जानने हैं वाले वैसे। होते थे, बड़ा आंटी आपने बड़ा ऑरेंज कलर पहन लिया, बड़ी अब मैं बात आपको एक बात तंज। बताऊं, मैं बताऊं, कलर इज योर पर्सनल चॉइस। ओके ठीक है, जब मेरी अम्मी इद्दत से निकली थी तो और जाहिर सी बात है उनको कपड़े शपड़े, तो आई गॉट हर वेरी नियॉन पैरेट ग्रीन, पूरा काम का भरा हुआ दुपट्टा एंड एवरीथिंग, राइट। Okay. सो आई थिंक nobody should take a dictatorship कि जी आप ऑरेंज नहीं पहन सकते, आप वाइट नहीं पहन सकते, आप रेड नहीं पहन सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके सॉरी टू आप- कट यू गाइस शॉर्ट, मेरी अम्मा के वार्डरोब में, मरहूम के वार्डरोब में सिर्फ ऑरेंज और रेड ही था। आपको कोई तमीज का मेरी अम्मा न्यूड आज तक कलर red नहीं मिलेगा पहनती है, अम्मा आज की तक बात। blue अम्मा पहन- और इतनी रोटी। colourful ये थी। वाला चीज हम तोड़ना चाहते हैं क्योंकि मुझे वेस्ट तो में लगता है कि आपको सब कलर्स आप पसंद जो है। आपको कलर पसंद पहने। हो। वेस्ट जो में आप आपको देखें जो पसंद है। एज की ज्यादा खवातीन होती है उन्हीं को आपने वाइब्रेंट कलर्स पहनाना पहने में नहीं तो देखा है। हमारे पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो हमारे स्किन टोन है कि उसका आप कुछ भी पहन भी लें पहन लें। आप पे Smart प्यारा लगते हैं। लगेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद बहुत सारे सवाल है, तो शाम का कोई ड्रिल करके आज हम इंडस वैली भेजेंगे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं कि आप अपने आप को कैसे पहचानें। इसकी सुनी, उसकी पसंद का ख्याल रखा, ऐसे कपड़े नहीं पहनो, वैसे नहीं पहनो। लेकिन जब आपने अपने आप को पहचानना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता आपको अंदाज़ा हुआ मुझे तो ऐसे कपड़े पहनने हैं, मैं तो इसमें ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ। तो जब आप अपनी सुनना शुरू करते हो और आपको ये पता ही नहीं हो कि आपने अपनी सुननी क्या है, तो मैं आपको बताने के लिए अब मेरी बारी है और मेरे साथ मेरे एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद हैं। सो हम अभी ब्रेक पे जाने से पहले क्या बात करते, याद दिलाओ, मैं भूल गई। रंग, कौन सा रंग पहनना है, कौन सा नहीं पहनना है। एग्जैक्टली। सो हमारे यहाँ एक समझ लें एक आम जो प्रैक्टिस है वो ये है कि औरत जो 40 क्रॉस किया या 50 क्रॉस किया, सो संसार कर दो उसको, मार दो, मार दो, गला घोट दो, बुढ़ी हो गई, कुछ ना क्यों वो पहन रही है लाल रंग, ऑरेंज कलर, पैरेट ग्रीन कलर, क्यों? उसके लिए तो सिर्फ लाइट वाइट, क्रीम, लेमन, फिरोजी, जितने हल्का सा 40 फिरोजी। प्लस हल्का। एक्ट्रेसेस हैं हमारी, उन सब के इंस्टाग्राम के नीचे कमेंट्स में होता है बुड्ढी घोड़ी लाल लगा। मैं सोच ऐसे लगता है रही हूँ copy निदा paste पे यासिर है बुड्ढी ये। घोड़ी लाल लगाम लिख दूं इंस्टा का नाम। बायो में लिख दे ना, बायो इससे बायो पहले में कोई लिख और देती। लिखे कोई कहने हाँ कि आप कैसे ये जस्टिफाई फारिग ऑब्जेक्टिफाई लोग हैं कर ना, रहे हैं कि फारिग वो लोग ये हैं, उनकी पहनेगी जिंदगी में तो और हम कोई उसको काम कबूल नहीं है। करेंगे, वरना हमारे लिए ये वो बंदी नहीं है, वो एक्ट्रेस नहीं है। ये तो माइंडसेट है। तो वो हम थोड़ा सा दिमाग आपका चेंज करना चाहते हैं। हमारा दिल नहीं चाहता खाली काले और सफेद कपड़े पहनने को। Exactly. मैं तो सब कलर पहनती हूँ, मैं मुझे तो लाल अच्छे कपड़े लगते हैं। सबसे पहला जोड़ा मैंने अपना बनाया, लाल जोड़ा पट। मैंने देखा था वो शो, बहुत अच्छा था वो। और क्या। सो इस पे जरा प्लीज रोशनी डालो। एज भी नहीं, दूसरा हमारा जो बहुत आपको एक शुरू से होते हैं ना, जब बड़े हो रहे होते हैं तुम्हारा रंग ऐसा है, तुम ये रंग नहीं पहनो, ये रंग नहीं पहनो, तो आपके दिमाग में वहाँ से ठूसना शुरू करते हैं कि तुम रंग काली हो, तुम कॉलेज आ रही हो, तुम सांवली हो गई हो, तुम ये हो गया है, यूँ हो गया है, ये नहीं पहनो, ये नहीं पहनो। आई थिंक हमारा स्किन टोन वन ऑफ द बेस्ट स्किन टोन है, जिसके ऊपर हर रंग, चाहे वो ब्राइट हो, चाहे वो पेस्टल हो, चाहे वो डार्क हो, चाहे वो वाइट हो, हर चीज़ सूट करती है। ठीक है, हाँ, जो ख्याल रखना है वो रखना है प्रोपोर्शन कितना है। अगर आपने कलर को बैलेंस किया हुआ है तो आप दुनिया का कोई भी कलर पहने। अच्छा, अगर आपने नियॉन ग्रीन पहना है, नीचे आप ऊपर लाल लिपस्टिक लगाई है और आपने बालों में गोल्डन क्लिप लगाया है और आप काम पे जा रही है, तो आप Yellow ऐसा nail बेग color नो। लगा और लिया है इतने और बड़े बड़े ठीक है, झुमके। हाँ, सही है। अगर आपने प्रोपोर्शंस आउट हैं आपके,
तो आप दुनिया की कितनी हसीन तरीन कैटेगरी में डाल दी जाए, आप नहीं लगेंगी हाँ। प्यारी। जो कहते हैं ना सलीका ढंग पहनने का, वो वही है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि कितने प्रोपोर्शंस में क्या चीज़ अच्छी लगेगी, दिन में क्या रंग पहने जाएंगे, कौन सा रंग कौन से फैब्रिक में पहना जाएगा, वो ओह, सारी ये भी चीज़ें है। बहुत कंट्रोल करती अच्छा ये भी कि कौन सा रंग कौन से फैब्रिक में पहना जाएगा, ये जाएगा। चीजें तो हमें पता ही नहीं है। जैसे अगर आप प्योर फैब्रिक की बात करें, प्योर के जो कलर्स हैं वो यूजुअली देखें वो बड़े जो स्टोन्स के कलर्स होते हैं या आपके जो बड़े पेस्टल कलर होते हैं उसमें बहुत खूबसूरत निकल के आते हैं, चाहे वो कॉटन में हो चाहे वो सिल्क बेस्ड हो, उसमें ये होता है। बट अगर आप मिक्स पॉलिएस्टर टाइप कोई कपड़ा ले लें या कुछ कर लें तो उसमें एक अजीब सी फिनेस नहीं होती, कच्चापन जो होता है ना बेसिकली, हाँ। वो कच्चापन रहता है। तो ऐसे कलर जो आपको लगता है कि आपके ऊपर कच्चे लग रहे हैं उनको अवॉइड अब करें। मिसाल दें। जैसे कि पीला एक रंग है, उसके बहुत सारे शेड्स हैं, हल्दी पीला भी है जैसे, लड्डू या पीला लड्डू भी है। पीला भी है जैसे, सही है, मस्टर्ड हो गया, सही है, या आपका लेमन येलो हो गया, इस तरह के पीले रंग जो हैं, हाँ। सही है। अब उसमें से कुछ आपकी टोन पे अच्छे लगेंगे, कुछ आपकी टोन पे कच्चे लगेंगे। अच्छा पर्सनली मुझे लगता है कि येलो एक वाहिद कलर है, हर टोन पे अच्छा लगता है। नहीं शहजादी पे नहीं अच्छा लगता, शहजादी रोती है हाय हाय। येलो, मेरी बहन पे सिना पे नहीं अच्छा लगता, वो अच्छा कहती है, मुझे लगता gift है नहीं कि हर चाहिए पे येलो। अच्छा लगता वो वही चीज़ है कि आप उसका कौन सा शेड उठा रहे हैं। हाँ। येलो क्या की आप भी वो पूरी सरसों वाला family येलो है, उठा जिसमें रहे हैं? एक बहुत फीका गंदा जैसे हैंगर्स हैं, एक ये वाला येलो होता है। हाँ ये मुझे yellow? बहुत येलो इससे Okay, मिलता जुलता okay. ऑलमोस्ट देयर। इसका हम नाम देते हैं गटर येलो या क्या, नहीं, गटर येलो नहीं। लड्डू या येलो हो सकता है, तो आप लड्डू नहीं हो पाकिस्तानी सकता, नाम- लड्डू इज फाइन, लड्डू तो बड़ा मायो कलर है, तो बहुत गंदा येलो होता है वो, तो इट मेक्स यू लुक सिक। अच्छा पर्सनली मुझे लगता है कि जितने भी गंदे कलर होते हैं ना, अगर आपने उसको अच्छा से स्टिच करवाया हुआ हो ना और उसको सही अच्छे से कैरी किया, बहुत खूबसूरत लगता है। आई गेस आप पेस्टल कलर्स की बात कर रहे हैं, मैं उन कलर्स की बात कर रही हूँ जिनका कोई दीन ईमान ही नहीं है, वो वाले कलर्स कोई दीन ईमान ये नहीं है कौन सा कलर है जिसका दीन ईमान बहुत ये नियॉन कलर्स की शायद और बात कौन है। सा कलर जिसका दीन ईमान है? फैन ऑफ नियॉन। मुझे ऐसा लगता है एक बहुत, जिसको मैं शायद नहीं, ये करेज नहीं है मेरे अंदर, कॉन्फिडेंस नहीं है कि एक अजीब सा येलो जैसे है अब तो बताओ ना कौन सा कलर है तुम्हारे। हाँ मैं कैसे जिसका mention- दीन- जैसे ये कप है, देखिए अब इसका ये कोई ब्लू नहीं है मेरी नजर में, जबकि होगा और फ्रॉम मुझे एहतिशाम ये जाए। इंग्लिश ब्लू क्या कहते हैं एग्जैक्टली, इसे? बट ये बड़ा एक सैचुरेटेड ब्लू अच्छा कलर मैंने है। ये ब्लू British नहीं पहना, कुछ। मैंने ये ब्लू नहीं पहना, तुम पहन के देखो बेटा, अंग्रेज लगोगी है ना। अच्छा ठीक, done। गोरी तो लगोगी। आप मेरे लिए डिजाइन कॉर्पोरेट ब्लू, ऑफिस ब्लूज में भी जाता है आई ये गेस बड़ा मुझे अच्छा लगता है ब्लू कि है। मेरी डिक्शनरी में ब्लू कहीं बैठ नहीं रहा है, देखो, दैट्स व्हाट आई थिंक, हर किसी की अपनी चॉइस अपनी है। हाँ। सोच है। अच्छा बाज़ कलर्स ऐसे होते हैं ना, जब आप कपड़ा परचेज करने जाते हैं तो आगे जो बंदे बैठ पठा गोरा कलर है, गोरा कलर है, हर कलर गोरा अरे कलर जिसको है। समझ नहीं आता, गोरे अच्छा अभी भाई, गए गोरे नहीं का हैं यहाँ नाम लिया से। तो नहीं ले लो। जाएंगे। हम अभी भी आजाद नहीं हुए अभी भी हम ये वो गोरे गोरी जिनको हमने बहुरानी जकड़ है। के रखा हुआ है, उनको हमने अपने जकड़ के रखा हुआ है कि जी हालांकि लेंगे। वो बेचारे तो ब्लैक, वाइट, ग्रे और टर्कोइज ब्लू, बिल्कुल। इससे नीचे बेचारे वो आते ही नहीं है। नहीं अब कौन बेचारे देख लिए बहुत कम, बहुत नियॉन कम। कलर होने से ही हमने पिक किए हैं। बहुत कम वो लोग कौन से पहनते वो हैं। बेचारे। नहीं बहुत कम पहनते अच्छा अब हम नेक्स्ट हमारा ये चीज़ पूरी हो गई, कोई रह तो नहीं गई बात। अरे इससे पहले कि मैं कुर्तों पे जाऊँ, कुर्तों पे कह रही हूँ सॉरी, सीक्वेंस और नेट पे जाऊँ, वो जो वो अकड़े हुए कुर्ते होते हैं, वो चिकन के कलिफ लगे हुए कुर्ते, उसका आप क्या कहेंगे, वो कैसे पहने भाई इतने अच्छा, चौड़े? चिकन और इंडस्ट्रियल एम्ब्रॉयडरी में फ़र्क है। इंडस्ट्रियल एम्ब्रॉयडरी क्या हुई? इंडस्ट्रियल एम्ब्रॉयडरी वो होती है जो अक्सर आप कुर्ते देखते हैं पूरे पूरे भरे हुए होते हैं हाँ। और वो अकड़ जाता है, Yes. जिसका ये आप अगर कोई रिटेल से उठा रहे हैं रेडी टू वेयर में से, हाँ। वो आप पहनते तो आप यूँ हो जाते हैं। वो होते ही मिलते ही सही ऐसे है। कड़क। उसको बिकॉज उसमें फैब्रिक कम होता है, वेट ज़्यादा हो एम्ब्रॉयडरी का, तो फैब्रिक का कोई फॉल नहीं बनता, एम्ब्रॉयडरी वो तो सीधी गिरती है, ओके ओके तो अकड़ी भी होती है। उसके 2-3 तरीके हैं। अगर आपने उस तरह की कोई चीज़ उठाई है, उसको आप पानी में भिगो दें भिगोएं ताकि Baking soda उसका डाल के। सॉफ्ट हो जाए। बेकिंग सोडा डाल के। नहीं, नहीं If you भाई। want- हाँ नहीं मैं नहीं सजेस्ट करूँगा। हाय, I've tried रस डाले, रस मुड़ जाए। नहीं कुछ भी नहीं होता, I've tried it, मैंने ऐसी सुनो एक कोना डाल के पहले चेक नहीं करना। नहीं नहीं, नहीं इनसे कांटेक्ट उसका कलर ही उड़ जाता है। हमारी जिम्मेदारी है। लिटरली बता रही हूँ कि मैंने उसको सॉफ्ट किया है, गंदे से ऐसे कुर्ते को जो आपकी स्किन को स्क्रैच कर दे, हाँ, लिटरली ये भी वो होता वाला, है। बट इट लुक्स ब्यूटीफुल, किसी ने गिफ्ट किया तो मैंने गूगल अपनी डॉक्टरी की पूरी सारी, एंड देन आई सॉफ्टनेस भी होते हैं, हाँ। यू कैन गो फॉर दैट आल्सो, बट मुझे किसी ने ये मुझे दिखा कि अगर बेकिंग सोडा के साथ हम करेंगे तो वो सॉफ्ट हो अच्छा गया, पहले तो गंदा हमने तरीन मटेरियल। कड़क कुर्ते को हमने पहले सॉफ्ट किया पहली, फिर नेक्स्ट उसके साथ क्या पहने ऐसा
कि वो कड़कनेस जो है जो हमें अच्छी भी लग रही है। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपने कोई चीज़ रेडीमेड ली है जैसे आप कह रही थी और वो आपको लगता है कि ठीक है यहाँ से फिटिंग सही है, कमर से ऑफ है, लेंथ का थोड़ा मसला है, तो उसको आप ट्विक करा लें अपने साइज पे। अच्छा, पीछे डार्ट्स ऐड करा लें, लेंथ कम आपको सूट करती है तो लेंथ कम करा के वो बॉर्डर काट के ऊपर लिए हैं, तो थोड़ी सी उसको कस्टमाइजेशन अपने हिसाब से करें। क्योंकि एक चीज़ याद रखें कि जो रिटेल पे मिल रहा है ना वो हर एक के लिए, उसमें कोई इंफरादियत के हिसाब से नहीं बना हुआ, बिल्कुल ऐसे। वो सब के लिए है। उसमें से आपको जो पसंद है और आप उसको अपने हिसाब से जो करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। अगर आप बॉदर्ड ही नहीं है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्या फ़र्क पड़ता है, पहन लो, जबला टाइप पहन के इधर उधर घूमते रहो तो ठीक है। बट अगर आप बहुत पर्टिकुलर हैं और आप अपना इम्प्रेशन, या आप इम्प्रेशन भी नहीं, आप अपने आप के लिए तैयार होते हैं ना, अपने आप को कंफर्ट मिलाने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, कंफर्टेबल फील करने के लिए, तो आप उसको ट्विकिंग करें कि अगर आस्तीन यहाँ से लंबी है, मुझ पे 3/4 अच्छी लगती है तो उसको ऑल्टर करा लें, कमीज़ को थोड़ा शेप देना ज़रूरी है, उसको करा लें, ठीक है। वो ट्विकिंग से क्या होता है, वो पीस फिर ऐसा लगता है आपके लिए सही। वरना खुला मैदान है, जाके अच्छा, कुछ भी एक और आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, जैसे शादियों का भी सीज़न है और अक्सर ऐसा होता है कपड़ा हम खुद खरीदते हैं और काम करने के लिए देते हैं। अब बहुत सारे लोग काम तो 40-40, 50-50 हज़ार का काम करवाएंगे, कपड़ा लेंगे रली उठा के, कॉटन नेट ले ली, सस्ता कपड़ा बिल्कुल उठा के ले लिया। तो आप सजेशन ये दें कि अगर आपने अच्छा काम कराना है और आप एक महंगा जोड़ा बनाना चाह रहे हैं तो कपड़ा कैसा लेना चाहिए? देखिए काम पे डिपेंड करता है। अगर अच्छा। आप मरोड़ी टाइप पे जा रहे हैं या आप बहुत भारी टाइप पे जा रहे हैं तो उसका वेट होता है। ओके, तो कपड़ा ऐसा होना चाहिए जो काम करने के बाद लटके ना, नहीं लटके। नहीं लटके। तो वो कौन सी ठीक है? कपड़े जो नहीं अब वो लटके? आपके काम पे डिपेंड करता है। जो जैसे अगर हम डिज़ाइनर्स को छोड़ दें, आम लोग जैसे आप तारिक रोड जाते हैं या आप कागजी बाजार जाते हैं या आप पापोश वाली साइड जाते हैं या जामा क्लॉथ जाते हैं, हाँ। तो वहाँ पे जो आप काम देखते हैं उनको वो फैब्रिक शायद अच्छा नहीं होता बट वो वेट सही कैरी कर रहा होता है। ओके, तो अगर आप वही फैब्रिक प्योर में ले लें, अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वहाँ से कहीं से बनवा रहे हैं, तो वो बेहतर लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देता है। क्योंकि ठीक ये है? कपड़े धो तो सकते सही, नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। आप उसको बहुत टाइम के बाद धुलते हैं, उनको फिर रखना भी वैसे ही मलमल में रख के। काम वाले उसमें कपड़े सारी धुल चीज़- सकते हैं क्या? धुल जाते हैं, ड्राई क्लीन हो जाते हैं। शादी वाले जोड़े तो आज तक कभी नहीं धोए। अच्छा, ड्राई क्लीन हो जाते हैं, बट वो भी अच्छी जगह से। हाँ। कि ये नहीं कि आपने महल्ले के धोबी को दे दिया और सुनिए, वो उसने आपको 5 स्टार गिफ्ट जाना, कर वो घर दिया। जाके धो के सही ले है, आया वो नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि कपड़ा एक इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो आपकी वाइट टी शर्ट हो, चाहे वो आपकी शादी का जोड़ा हो, तो उसको बहुत सोच समझ के ख़रीदना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ अगर आप लगा रहे हैं तो उसना आपको बार बार पहनना है। आपने उसको ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा पहना और फिर खुदा हाफिज़, नहीं, आप उसको पहनते हैं। मैं इसीलिए वोट करती हूँ प्लेन सॉलिड कलर्स को, क्योंकि वो मैं 10 बार अलग अलग तरीके से स्टाइलाइज करके पहन सकती हूँ। कभी जूती, कभी शॉल ले ली, कभी दुपट्टा ले लिया, कभी ज्वेलरी हैवी पहन ली। क्योंकि prints मैं तो उसको इतना- 4-5 अच्छा, मैं दफा आपको अच्छे से रगड़ सकती प्रिंट्स हूँ। का तरीका बताता हाँ। हूँ। जैसे लॉन के सूट मिलते हैं हमारे, ठीक और अब है। तो बहुत एलेबरेटेड आ गए। हाँ। तो यूजुअली क्या होता है, आई ब्रेक लॉन का जोड़ा इनटू 3 डिफरेंट वेज। ओके, या आपने वो दुपट्टा ज़्यादा प्रिंटेड है, आपने अपने किसी प्लेन के साथ भी आप उसको पहन सकते हैं। आपने प्लेन दुपट्टा, प्लेन शर्ट की है, वो जो आपकी शलवार है या जो भी है पजामा है वो प्रिंटेड है, वो आप उसके साथ मिला लें। ओके। ठीक है। अगर आपने प्रिंटेड शर्ट रखी है, प्रिंटेड दुपट्टा रखा है, तो प्लेन आप जैसे वो आया उस तरह कर लें। तो प्रिंट भी आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं सॉलिड के साथ, और उसको आप रिपीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक प्रिंट पहन लिया तो बस वो पहन लिया, आप दोबारा इंस्टाग्राम पे तस्वीर नहीं लग सकती है। क्यों नहीं लग सकती? आपका स्टाइलिंग कपड़ा- से आप चेंज कर बिल्कुल। सकते हैं। अगर आपने उसको सुबह के लिए कैसे तैयार होना है, अगर आपने ब्रंच पे जाना है तो कैसे तैयार होना है, अगर आपने किसी कुरान खानी में जाना है तो वही कपड़े पहन के आपने कैसे जाना है। ओके। तो इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पे क्या चीज़ किस तरह पहने। ओके जी, अब हम चलते हैं नेट सीक्वेंस, क्योंकि जैसे तुमने कहा तुम्हें बहुत पसंद है नेट और सीक्वेंसेस पसंद है, तो अब मुझे ये बताइएगा, आप सब लोग भी बताइएगा, आप पे नेट पहनती हैं, जचती है आप पे नेट? नहीं, मुझे ना वो जो अलग से नीचे कपड़ा शमीज क्या कहते हैं वो हाँ, पहने वो सहल slip लगती नहीं है, अच्छी लगती है मुझे नहीं आपको। पसंद। शमीज, ये बहुत सारे लोग शमीज से चिढ़ते हैं। इसलिए वजह से भी मैं नेट पहनती नहीं। हाँ, कि वो शमीज की वजह हाँ, से। मुझे नहीं पसंद। तो और तुमसे अगर चुभता हिबा, है, मुझे लगता तुम्हें चुभता है? अनकंफर्टेबल विद दैट। हाँ, चुभन हो। मुझे तो सॉफ्ट नेट की साड़ियाँ बहुत पसंद है, बहुत पहनती हूँ मैं। बहुत बहुत अच्छी लगती है, हाँ। बहुत अच्छी लगती है, इतनी एलिगेंट लगती है। हाँ,
अगर आप साड़ी स्लिट का नहीं रखेंगे आप कैरी कर सकते तो बहुत हो। रिवीलिंग होगा। हाँ, अगर स्लिट लेकिन रखेंगे पूरा तो सूट पहनना एक अजाब है। साड़ी का तो चलो ब्लाउज आपका प्लेन होता है तो वो चल जाता है, पूरा सूट पहनना सिल्क का अल्लाह, ब्लाउज अल्लाह, और अल्लाह। नेट की साड़ी, इस तरह कलेक्शन है मेरे पास। दैट्स वेरी बेसिक यू टॉकिंग अबाउट basic. कि आपने आजकल नेट की तरफ- सीक्वेंस ये बहुत चल रहा है इस तरह का, जैसे ये है ना नेट के ऊपर, नेट कह लें या जर्सी कह लें, क्या ये बहुत बाजार में बहुत अच्छा कपड़ा है ये मुझे अच्छा लगता है क्योंकि अंदर से ये सॉफ्ट होता है ना, बहुत अंदर display से, है मेरे साथ। हाँ, तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है। अच्छा, और इसको पहन के आप बड़े स्मार्ट लगते इसको हैं। नेट ही अगर कहते हैं। बेहतर नहीं, ये तो सीक्वेंस फैब्रिक है। सीक्वेंस फैब्रिक है, इसको नेट नहीं sequence कहते। है। पूरा, ये फैब्रिक तो- है जो पट्टी वाली वो जो आजकल कॉटन में लॉन में आई हुई है, इट्स टू गुड। क्या नेट किस चीज़ के लिए अच्छी है वैसे, अगर आप मैं आपसे पूछती हूँ, क्योंकि वो जो ये वाले शरारे और स्कर्ट्स होते हैं जो नेट के नीचे, वो क्या कहते हैं उसे, कैन कैन होती है, कैन। मुझे वो बड़ी एक रॉयल और बड़ी अच्छी फील आती है अगर वो नेट के बने। शरारे उसके बड़े बेसिकली आपका ग्रैंडियोर ऐड करता हाँ। है, एक वॉल्यूम और स्पेस ऐड करता है कि हटो मैं आ हाँ, गई। हटो बचो, हाँ सही है, एक वो चीज़ ऐड करता है, ठीक डॉल है? डॉल आपको फील फील अच्छा आता है। आपको एक वो रीगल ले जाता है, और जितना हमने देखा है कि अच्छा जी इसने इस तरह पहना हुआ है तो रीगल है, क्योंकि अगर उसके अंदर वो फॉल नहीं है या वो एक वॉल्यूम नहीं है तो वो फिर सीधा गिरता है, तो वो कम ग्रैंडियोर के साथ आता है, उसकी प्रेजेंस को बढ़ाता है बेसिकली आउटफिट Okay. की, ठीक है। नेट यूजुअली पीपल वेयर इट बिकॉज एक तो वो थोड़ा सा ग्लैमराइज है हाँ, फैब्रिक, हाँ। ये हल्का सा स्किन भी दिखती है, नहीं भी दिखती, प्लस वो आप तैयार लगते हर हो कोई उसमें। पहन सकता है ना, हाँ। जिसको स्लीवलेस की इजाजत नहीं होती वो चलो हाँ। पहनी तो है स्लीव दिखा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है या सीक्वेंस है हाँ। या आपने काम कराया हुआ है, तो वैसे एक तैयार फैब्रिक लगता है, आप उसको पहन के फील करते हैं आप तैयार हुए। फॉर्मल, बहुत ज्यादा हाँ। फॉर्मल फील हाँ। तो वो बहुत ज़्यादा आपका एक कम खर्च बालानशी वाली जो मतलब चीज़ ऑफिस होती नहीं है, पहन के जा सकते आप नेट। नहीं आप नहीं, of पहन course सकते हैं अगर आपका कॉर्पोरेट सेक्टर ऐसा है और आपने कोई ब्लाउज है या आपका कोई वेस्टर्न उसमें पहन सकते हैं, हाँ। बट आप कमीज और उस तरह मतलब तो लाइक ना ही शर्ट, पहन। लेस की हाँ। शर्ट है वो पहन लेंगे हाँ, मतलब आप उस वरना लेकिन नॉट शलवार नॉट ईस्टर्न वेयर, नॉट ईस्टर्न वेयर नेट इज ईस्टर्न नो, बिग नो। वेयर, हाँ। बट अगर वेस्टर्न साइड पे कोई ब्लाउज है कुछ है तो वो आपने जैकेट के साथ ब्लेजर के साथ हाँ, वो यू कैन वो, वर्क इट आउट, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो अब लोग इसलिए भी प्रेफर करते हैं नेट बेस्ड फैब्रिक को क्योंकि वो टाइमलेस होता है, वो कभी भी आप निकाल के पहन लो, आप पहन सकते हो, उसका फैशन नहीं जाता कभी। उसका फैशन नहीं जाता। और आपने देखा होगा एक सर्टेन एज ग्रुप प्रेफर ही वो करता है कि नेट टाइप की कोई चीज़ हो या एक तरह का जैसे कौन सा age group? 40+ वाला जो है। अच्छा हाँ। नेट में भी तो क्वालिटी जैसे पहले आती थी हमारे नरम वाली जो हाँ। नेट वो आती थी soft में, कॉटन वो में, चुभती भी सॉफ्ट नहीं जिसमें है। कोई नहीं, सीक्वेंस अच्छा, नहीं नहीं होती, चुभती प्रिंट वो। होता था, और उस पे वो अगर फिर भी इसका आप काम पहन बना सैंडल की तो बात वो तो अलग ही फैब्रिक है, वो तो अलग नेट में नहीं होता। वो तो लेस में चला जाता है, अच्छा, दैट्स अ वो- वेरी हाँ। एक्सपेंसिव फैब्रिक, Oh, yes. वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज उसका ओरिजिन जो है वो फ्रेंच है और फिर उसकी जो पूरी स्ट्रक्चर है वो अलग बनता है, वो बहुत उसमें लेबर रिक्वायर्ड होती है। जो हम नॉर्मल नेट की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे लगी हुई हैं और या जो हम अक्सर खवातीन को पहने हुए देखते हैं जो आपको 3 पीस फैंसी एक तो सूट मुझे में वो मिल बड़ी जाती बुरी है। लगती जिन्होंने आधी आधी शमीजें बना के लगाई हुई I होती। swear. हाय मेरा दिल उफ करता है कि अल्लाह। बस कैंची लेके नहीं, या तो ना पहने, ना पहने अच्छा, ऐसे शमीज़ें अच्छा, काट उसका भी एक जुगाड़ है, आपको पता है कि अगर आपने मतलब आप नहीं पहन सकते, अलाउ नहीं कर रहा है कोई भी फैमिली मेंबर आपको, full करवा तो ये लेना, मुझे full स्टोरी करवा समझ में नहीं ले। आती अलाउ वाली। अच्छा तो ये थ्योरी अलग है, ये अलग ही एक इसमें डिबेट एक है, debate ये है। अलग ही अलग शो है। अच्छा ठीक है, तो आप नेट पे नेट मतलब Double कर डबल लें। नेट Double कर सकते करके हैं, आप या उसकी full स्लीव्स में बना कपड़ा आप लें। ये लगा क्या है सकते कि हैं। यहाँ से सिलाई भी नजर आ और रही बहन है। अगर मना है तो फुल कर लेना। जी जी, ना ये पहने ना, क्या है? ना कभी हाँ, पहने, कभी ना। ना पहने सहन आप। लगता है, और ऐसा लगता है आपने जो वो मारिया मर्दाना भी का बनियान जोड़ा पहनी पहना हुई हुआ है और आप सोचिए यहाँ तक उसकी आस्तीन है। कह रही है ऐसा लगता है मर्दा। मर्दाना बनियान नहीं, जी बाजू। जी जी जी, मैं आपको एक चीज़ आस्तीनों बताऊं, वाली वो जो जो मर्दाना ये जो बेबी कट होता है, ये इसको क्या कहते हैं, जो इतना वाली स्लीव जो होती है, शमीज की हाँ। हाँ, वो आपका फोरआर्म जो आपका ये बाइसेप है उसको और चौड़ा दिखाती है। चौड़ा दिखाती है। और क्या? अच्छा लोग तो बहुत इजाजत की भी समझते हैं बात कि नहीं है, पतले लगेंगे, लोग तो बहुत समझते हैं। समझते हैं कि ये हमारा चौड़ा है ना इसलिए हमने बनाया हुआ यहाँ। नहीं, वो और चौड़ा दिखाती है। हाँ अगर वो 3/4 में ले जाए तो उसका उसको है, पतली नेट जब डबल होती है तो इतनी स्पेस नहीं लेती है वो। अगर आपकी क्वालिटी नेट है तो वो बड़ी स्ट्रेची सी भी होगी, पतली नहीं होगी। बहन, आप हमने डबल तो नेट आधी पूरा कर आधी लेना, शमीज पूरा बना ले। 3 दफा लगा लो भाई, मसला वो है आधा कि ना लगाओ। एक ब्रेक बनियान कपड़ा लगा लगा सकते सकते हैं। नहीं पहनना भी है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मैंने ब्रेक के बाद ये सवाल करना बनियान है कि जो थान सीक्वेंस के मिल रहे हैं तो ये दुपट्टा कमीज कोई और जो चीज बची है सबके ऊपर जरूरी है थान, ये वाला इस पर जवाब दीजिएगा। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बात हो रही है उन चीज़ों पर जो शायद हमें भी शोबिज़ में रहने के बावजूद इतनी सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। तो आम ख़वातीन तो बहुत भोली होती हैं, मजसूम होती हैं मुझसे। हाँ, उनको तो पता ही, उनको कपड़े वाला उल्लू बना के लोकल फैब्रिक, प्योर फैब्रिक कह के डबल पैसे ले लेते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है, बिल्कुल। नहीं पता होता तो बहुत लुट के आती हैं, बहुत बोंगी अब बोंगी जैसे एक सिंपल बोंगियाँ सी मारती। मिसाल देती हूँ, परसों मेरी नंद आई हुई थी ना, बड़ी वाली, सबसे बड़ी नंद, तो उन्होंने आशियाना से, पठानों से फैब्रिक्स उठा लिया। तो अच्छा वही फैब्रिक्स मैंने भी उठाया, लेकिन मैंने शर्ट्स बनवाई स्ट्रेट वाली। मुझे कहती हाय कितना अच्छा प्रिंट लग रहा है। मैंने कहा बाजी बहुत सस्ता है। कहती कितने दाम है? कहा बाजी पर ये 600-700 की शर्ट उसने मुझे दी, लेकिन मैंने स्टिच अच्छी करवाई। कहती मैं तो ले आओ, ना बुरा मैं पाया ही नहीं। मुझे इतनी अच्छी लगी ना, मैंने It depends ना मैंने कि- कहा आपने नहीं लेना था अगर आपको नहीं हो। कहती नहीं उन्हें सीता चंगा नहीं, तेनू चंगा लग रहा है। अच्छा, मैं आप ब्रेक पे जाने से पहले ही कह के गई थी, जो आजकल सीक्वेंस का कपड़ा छाया हुआ है बाजार में, थान तो समझ नहीं आ रही है लोगों को उसको यूज़ कैसे करें, पकड़ें और सिलवा लें कि चलो जान छूटी। सीक्वेंस में भी तो क्वालिटी है ना। एक वो जो लॉन और कॉटन में सॉफ्ट वाले मटेरियल में, मलाई लीलन में, टू गुड, वो आप बनाएं, आप बहुत अच्छे सीक्वेंस ये जो ये हाँ, सितारे वाला इसकी मैं कपड़ा, बात बता रही हूँ। इसमें जो चौड़ी बेस पट्टी फैब्रिक वाली। है इसका, हाँ। वो मुख्तलिफ किस्म पे, ये नेक पे भी मिलेगा, ये कॉटन बेस हाँ। पे मिलेगा, लिलन बेस पे भी मिलेगा, ओह। फैंसी में भी मिलेगा। लीलन इज गुड, लीलन इज डिपेंड्स गुड। के आप स्ट्रेच में भी मिलेगा, अच्छा। जर्सी टाइप में Yes, भी। इसमें तो शुरू ठीक से है, उसके है। ब्लाउज वगैरह बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा स्ट्रेच वाले हाँ, बिकॉज वो फिटिंग आपकी सही आ बहुत जाती अच्छी है। ठीक है, है, लेकिन अगर आपने कुर्ता बनवाना है या कुछ उठाना है तो वो उसमें थोड़ा सा जो लिलन टाइप पे है जिसमें हल्का सा फॉल है, वो बहुत अच्छा बैठता है। अच्छा। ठीक है, साड़ी के लिए बहुत आपको देखना पड़ता है कि या तो लिलन टाइप का है ताकि वो लिपट के आपका के ग्रेसफुल खूबसूरत पल्लू लगे जब और आए आगे- तो उसकी फॉल सही बने। अच्छा एक तो और ये- चीज़, साड़ी में जो हम आजकल वो जो बेल्टें का रिवाज है, मैं तो खैर बगैर बेल्ट के पहनती हूँ साड़ी, मुझे बहुत पसंद है। उसमें आपकी एक लुक अलग से आती है, लेकिन अब बच्चियाँ नहीं, उनको आदत होती है। बच्चियाँ का बच्चियों की मुझे भी नहीं अम्मी- आती। मैं भी नहीं वही होती। बेल्ट वाली हमें भी नहीं आती भाई, बैठ सच्ची बात है। लेकिन मुझे मैं कहती मेरी हूँ वो अम्मी जो- साड़ी बांधने की एक्सपर्ट थी, हाँ। मैंने नहीं उनसे सब बातें सीख गई, ये साड़ी बनाने नहीं। और मेरी तो कितना आसान खुली हुई है। साड़ी, मेरी एक दफ़ा अम्मी ने साड़ी बांधी थी, मैंने बताई भी थी, मेरी बैठे बैठे बहुत बड़ा शो हो रहा था, अम्मी स्टेज पे थी और मेरे बैठे बैठे खुल गई, पिन खुल गया। Oh और उसके God! बाद से मुझे फोबिया हो गया कि मैं साड़ी नहीं पहनेंगे साड़ी बगैर बेल्ट। अगर आ भी जाएगी ना, मैं कॉन्फिडेंट नहीं होती कि बेल्ट के बगैर वाली पहनूं, क्योंकि अगर वो खुल गई तो मैं उस फ्लैशबैक में पहुंच जाती हूँ जब मैं यूँ पकड़ के बाथरूम गई थी और फोन मोबाइल भी नहीं थे उस जमाने में। God! और मैंने किसी को कहा प्लीज स्टेज से मेरी माँ को बुला दो, मुझे नहीं आती साड़ी बांधना, मैं क्या घर कैसे अगर जाऊँ। अगर सीख लो ना, सच मुझे इतनी खूबसूरत लगती है ना। सीख गई, वो डर नहीं हाँ निकलता, वैसे वो खुल trauma जाती है बेशक है कल कि- वो एक डर नहीं तो आप खौफ। उसको पिनअप कर लेना अच्छे तरीके से, उसको अरे पिन पिन ही अप कभी कभार खुल जाती है, पेट अकड़ के या पता नहीं क्या हो कि पिन खुल गई। अच्छा, वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस सीक्वेंस वाला, तो मैंने देखा है बच्चियां, लड़कियां क्या करते हैं कि शरारे बना लेती हैं इसके और सेम टॉप बना लेती हैं हाय, के हाय, साथ। हाँ। और उसी का शायद फिर कोई ऐसा सादा दुपट्टा लेके उस पे चारों तरफ ना यही बेल इसकी- लगा देते। या इसी की पट्टी लगा करके, और वो समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा कुछ सीक्वेंस डिजाइन कर दी। उतने ही कपड़े में अगर आप किसी और डिजाइनर का कुछ उठा के देखें तो एक स्लीक से सीधी बड़े चाक वाली शर्ट भी बन सकती है, बहुत फुल खूबसूरत स्लीव्स लगती के है। साथ स्ट्रेट कट में। और जैसे सिगरेट्स पैंट्स की हाँ, बात कर रहे थे, फिटिंग में बहुत वो भी smart हो लगता सकता है है बंदा। तो अब वो जरूरी जो नहीं है कि हम वो एक ही कलर का पूरा सिल्वर बॉल बन जाए, वो जो डिस्को में लगा। वो मैं बताऊँ उसका कहाँ से आता है कि नहीं है स्क्रीन पे जब आप देखते हैं कोई एक्टर है या कोई एक्ट्रेस है, चाहे वो बॉलीवुड है चाहे वो आपका पाकिस्तानी है, जो भी है, अगर उसने कुछ इस तरह की चीज़ पहनी है जो पूरा सीक्वेंस है, कोई ड्रेस है या कोई लंबी पिशवास टाइप की चीज़ है जो है, अब वो उसको अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से उतनी ही चमक धमक लाने के लिए वो ब्रेक करते हैं उस तरह से कि जैसे मैं कमीज शलवार कर लूँ तो है तो पूरा सीक्वेंस का अच्छा लगेगा क्योंकि उस पर अच्छा लग रहा था। ऐसा नहीं ऐसा होता। नहीं होता, वही उन्होंने चीज़ बहुत है अलग कि तरीके से कैरी किया है उनका। बहुत सारी चीज, वो किस इवेंट में गए हैं, उन्होंने कितना, वही प्रोपोर्शन की जो हमने बात की थी, जी। अगर आपने सीक्वेंस करना है, अगर आपने उसकी पेशवाज भी बनवानी है आप बनवा लें, बाकी चीज़ों को आप फिर ब्रेक करें कि कैसे कर सकते हैं दूसरे फैब्रिक के साथ। ठीक है, सीक्वेंस लेके उस पर काम भी करवाना है तो वो किस स्टाइल की सीक्वेंस कमीज, के ऊपर भी काम होगा। हाँ, हो सकता होता है, है। हो सकता है, और वो बहुत प्यारा भी लगता है। अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा मैंने हो कभी नहीं जाएगा, देखा लेकिन हाँ, आज होता तक। है।
होता है। सीक्वेंस लेके आप उसके ऊपर करा लें, स्टोन्स का वो काम थोड़ा सा करा डल लें, फिर हो जाता है ना काम, जब आप करवाएंगे तो वो चेंज हो वो जाता है, मिक्स टेक्सचर हो चेंज जाता है, वो हो जाता है। खूबसूरत लगता है। अच्छा अच्छा कोई मतलब बहुत स्लीक सी, कोई गले पे कोई कढ़ाई वाला सीन या मैं बहुत ज्यादा भी? सीक्वेंस के साथ मुझे लगता है अगर आपने कोई काम करवाना है ना तो स्टोन्स में जाएं आप, ताकि वो Oh, उसको yes, बैलेंस balance करें, बैलेंस ये भी करें। तो हमें समझ नहीं अगर आता। आपने रेशम की कढ़ाई या कोई गोटा, चले गोटा भी अगर अच्छा ये डिपेंड आपने करता है इतना कैसे क्विक लगा हुआ कैसे है। एडवाइस किया, मतलब जैसे अभी हमने आपसे पूछा और आपने एकदम से कह दिया कि स्टोन्स में भाई पूरा पढ़कर आया हुआ एक मतलब मैं तो तजुर्बा जिंदगी का, सफेद बाल ऐसे नहीं है। धूप में थोड़ी वाले सफेद बाल 2 महीने भी शायद मैं बैठ के सोचती, तो मैं ये इस पे आप देखिए सिल्वर पे अगर इमेजिन करें कि स्टोन्स हो वाइट, हाँ। लुक अमेजिंग। और आई थिंक स्टोन्स ही जाएंगे मेरे ख्याल में इस तरह के सीक्वेंस में ना। स्टोन्स भी जा सकते हैं, अगर ये टुवर्ड्स गोल्ड की साइड पे तो गोटे का काम भी बहुत अच्छा लगेगा। ओह मड़ोड़ी and सीक्वेंस के ऊपर मड़ोड़ी अच्छा का आई काम ऑलवेज थॉट कि सीक्वेंस पे कैमोफ्लेज हो जाएगा काम, कोई भी कराएंगे तो वो एक वो जैसे उभरा हुआ होगा ना हल्का सा लेकिन अगर आप इसमें रेशम या कुछ करा लेंगे ना तो वो एकदम से बिल्कुल दो अलग दुनिया, बहुत टैकी वाली साइड पे चलेगी। बट जितना उभरा हुआ काम होगा, जितना सॉलिड, अगर इस पे जरी भी है या इस पे तिल्ला भी है और लेकिन वो 3D में कुछ है तो वो बहुत अच्छा लगेगा। ओके और इत्तेशाम ये भी बताएं कि हम आम जिंदगी में कुछ भी पहन लेते हैं, सीक्वेंस, नेट, जॉर्जेट सब पहनते हैं, बट ऑन स्क्रीन क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं उसके लिए भी आपको बहुत कॉन्शियस और केयरफुल होना होता है। हर चीज़ स्क्रीन पे क्योंकि सूट लोग नहीं ऑनलाइन करती। शॉपिंग करते हैं और हाँ। वो जो स्क्रीन पे तस्वीर नजर आ रही होती है उसको देख के खरीद लेते हैं हैं। लेकिन फिर वो जब वो पहनते हैं ना और तो वो सूट ही नहीं naked eye करती। से कोई देखता है तो वो इम्पैक्ट ना उस वक्त आता है और ना वो एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो आप हसरत रह जाती है कि आलिया भट्ट क्या लग रही थी और मैं तो हाँ, बस मैं भट्ट तो वो भट्ट ही नहीं लग रही। भटकी भी लग रही है। अच्छा मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत खराब है ऑनलाइन चीजें खरीदने का। अच्छा मैं नहीं सजेस्ट करता ऑनलाइन, मुझे मैं तो खुद बहुत भी बुरा नहीं कर है सकता ना? ऑनलाइन नहीं, ना मैं हाँ। सजेस्ट। मेरा अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, जब मैं स्क्रीन के लिए करता हूं मुझे जाके फैब्रिक टच करना है, उसको लाइट में देखना है कि डे लाइट में क्या लग रहा है, जो उनकी अपनी वाइट लाइट है दुकान वालों की उसमें क्या लग रहा है, प्लस जो जिसके लिए वो आउटफिट बन रहा है उस वहाँ की उस सीन का मूड की लाइट क्या है, ये अच्छा, सारी चीजें। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हाँ हमने नहीं सोचा किसी क्योंकि- हॉल की वाइट लाइट होती है, किसी की हाँ। येलो होती इससे है, भी आप कभी इतने अच्छे लग रहे होते हो, कभी आप बोलते हैं मैं इतनी डल लग रही हूँ, सूट नहीं कर रहा, इतना अच्छा मैंने ड्रेस कभी outdoor होता है, रात को आउटडोर dim light होती उसमें है। आपका मेकअप भी नहीं पता चल रहा। लाइट से कलर चेंज हो जाता है, आपकी लाइट चेंज होगी, आपका कलर चेंज हो जाएगा। खास तौर पे रेड के कुछ टोन हैं जो ऑरेंज और रेड में फर्क नहीं करते, अगर आप येलो लाइट में ले जाएं। फिरोजी, स्काई ब्लू एक ऐसा कलर है जो टुवर्ड्स ग्रीन जाता है या टुवर्ड्स ब्लू जाता है, ये दो खास कलर हैं। वाइट कभी कभी बहुत ज्यादा भड़कने लगता है, कभी कभी वो थोड़ा सा डल लगने लगता है। लाइटिंग का खेल है लाइटिंग का खेल है अच्छा। सारा। सो आप कोई भी चीज़ लें प्रेफरेबली डे लाइट में लें। जितना आप देखें, जितने दुपट्टे रंगने वाले रंगरेज होते हैं वो डे लाइट में काम हम लोग डे लाइट अच्छा। में देखते हैं जाके, वो डे लाइट मैं भी डे लाइट में हाँ देखते हैं। क्योंकि वो मैच हो रहा है कि मैच नहीं हो रहा है। डे क्योंकि लाइट डे लाइट में इतना वो देखें effect सारी रंगाई उनकी वहीं सुखा के वहीं देख रहे होते हैं कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। रात में अक्सर बहुत कम डाइंग होती है, अगर वो पॉलिएस्टर है या कुछ ऐसा है कि जिसमें शेड आता है कपड़े में वो चल जाता है, बट अगर वन टोन है यूजुअली वो कुछ कलर्स हैं जो डे लाइट में ही डाई होते हैं और रात में नहीं होते। मेरी सास तो लेती नहीं थी फैब्रिक, वो डे लाइट में ही लेती हाँ, थी, वो कहती तो थी नहीं रात में नहीं। आपकी मैचिंग सही आती है। ऑनलाइन मैचिंग की सही। दूसरी चीज़ ये है कि वो एक, मुझे लगता है पूरा एक आर्ट है उसकी, वो पूरी एक स्किल है नहीं जिसके भाई लिए नहीं, आपको आर्ट नहीं है, ट्रेन होना वो जरूरी लूटने है। वाला आर्ट है। वो एक स्किल है कि अगर आपने देखा अच्छा ठीक है मैं नहीं कर सकता, मैं बिकॉज नहीं कर मसला सकता। आता है सबसे पहले फिटिंग, फैब्रिक वो मिलेगा Fitting नहीं वो मिलेगा, fabric ही नहीं फिर होता, अगर वो वो colours चुभने नहीं वाला होते। पॉलिएस्टर में कुछ आ जाए या उसमें वो दिखा तो बड़ा फोटोशॉप्ड वर्जन है बट उसमें हल्की सी वो सस्ती वाली चमक है, तो वो सारी चीजें अवॉइड करने के लिए बेहतर है कि का जाओ भी एक आर्ट है, आपसे कह रही हूँ फ्रॉड का आर्ट है कि मुझे आई रिमेंबर कि मैंने देखा कि बड़ा इंडियन सा मुझे ऐसा लगा, बोहेमियन टाइप का कोई कुर्ता था एंड आई वाज लाइक लेट्स बाय इट। जब वो घर आया है तो वो आधा छपावा आधा हटावा और वो कपड़ा ऐसा कि आई थिंक मैं बेडशीट में भी उस कपड़े को एक्सेप्ट ना करूं। मैं एक बड़ी पहनने मजे की चीज की बात बताती है। हूँ। सॉरी, आप जो है जो कपड़ा बेडशीट के लिए भी अच्छा होना चाहिए क्योंकि आपने उसके ऊपर सोना हाँ, सोना है ना, वरना तो कितना आप- अनकंफर्टेबल आपकी जिंदगी पूरी ना। मेरी तो बेडशीट का कपड़ा भी शायद बहुत उस कपड़े से बेहतर होता होगा 10 गुना मैं एक ज्यादा, मजे की क्योंकि बात इधर उधर हो बताती जाती है और मतलब आपने रहना मेरी घर में जो शमीम काम करती है ना, अभी ये रमज़ान की बात है, तो मेरे पास ना भागी भागी आई, कहती बाजी बाजी मैं, अच्छा ये लोग थोड़ा सा सुन लें, बाजी बाजी वो एक रिक्शे वाला कह रहे हैं कि वो जो मेरे पास सवारी बैठी थी वो अपने कपड़े भूल गई तो मैं तुम्हें ना 3000 में ये 4 जोड़े दे दूँगा।
मैंने कहा 4 जोड़ी डील बना ली उसने। मैंने कहा 4,000। तो मुझे कहती कि आप मुझे ना पैसे दे दें, तो मेरे पास 1,000 रुपया पता नहीं कितना है, तो आप मेरी पे में से काट लें। मैंने कहा वो कोई मसला नहीं है, तुम ले लो। मैंने कहा तुम एक काम करो, उससे कपड़े ला के लेकर आओ, मैं देखती हूँ कैसा मटीरियल। कहती नहीं, वो जो सामने वो जो ऊपर काम हुआ है बड़ी खूबसूरत है, ये वो। मैंने कहा अच्छा चलो, अब इसका दिल कर रहा है तो ठीक है, चलो इसको अगर 4 जोड़े मिल रहे हैं तो ले लो भाई जाके। मैंने उसको पैसे दिए, अब बड़ी खुशी खुशी लेकर आई। जब उसने खोले, ईमान से इतनी इतनी सी कमीज़ें, किसी की डैमेज कमीज़ें, और वो रिक्शे वाले ने उल्लू बनाया उसको। और वो देखा नहीं था मार्केटिंग मार्केटिंग अच्छा उसने खोलने भी नहीं दिया वो थैला कि नहीं नहीं आप बस खरीद लें, आपकी किस्मत का है। अंधा प्यार हो गया ये तो। लकी है बम्पर प्राइस है ये। यार, फ्रॉड की भी एक कोई लिमिट होती है। एक उसमें से शलवार निकली जो फटी हुई। मैंने मुझे कहती बाजी मेरे मोस्टली साथ ऑनलाइन शॉपिंग में यही होता है ना आपके साथ, मैं और तो- लोगों के साथ बहुत हुआ है। मैं ये तो नहीं रमज़ान प्रेफर में मुझे करता लगता ना, है मैं बहुत अनलेस होता कि है। आप एक्सपर्ट हो चुके रमजान में हैं स्पेशली या मैंने भी बहुत अभी online शुरू रिलायबल, किया है। बहुत रिलायबल ब्रांड से है, हाँ आप ले रहे हैं तो रिलायबल ब्रांड है हाँ, जिसका ये हाँ। है, बिकॉज उनकी एक्सचेंज पॉलिसीज भी होती हैं, रिटर्न हाँ, वैसे पॉलिसीज आप भी तो होती मुझे हैं। पकड़ सकते हैं, But, मैं यार हाँ, भाई लेकिन जो ये D120 रैंडम है ना, जो Even नोबडी relaxed टाइप हम- जो है हम उनको पकड़ रहे हैं, avoid हम आप करें। भी लेंगे और पकड़ carefully लेंगे। रहना चाहिए। ये जो रिक्शे वाले हैं, मेरी बेचारी मासी को लूट लिया। अच्छा उसकी भी तो बेवकूफी है that she's not even you know नहीं, looking इसने at it। खोलने नहीं दिया ना, उसने देख कहा ही नहीं 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 है बहुत क्या? इससे पहले प्रोग्राम मेरे खत्म में हो, पागल इससे पहले प्रोग्राम खत्म हो, हम शिफॉन और जॉर्जेट को तो लिफ्ट करा दें बेचारों को। अच्छा, अब मैं आऊँ आपने क्या? कहा कि बड़ा सेफ है ये जॉर्जेट, इसका जी, इसका मेरे लिए फेवरेट। इसलिए सेफ है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पतला दिखाता है सबसे पहले, और हर सीजन के लिए है कि आपको कोई मुझे सर्दियों में भी हम और ओके सबसे अच्छी बात है इस्त्री नहीं खराब होती। जी 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 देखिए मैं एक चीज बताऊं, आपने भी खुद ही जवाब दे दिया, कि? क्योंकि आप कहती हैं कि आपको लगता है कि वो पतला दिखाता है, तो आप खुद सोचती हैं कि आप पतली नहीं है, और दुनिया भी यही कह तो जो आप सोचेंगे आप वही प्रोजेक्ट करेंगी। जब आप ये सोच सकती हैं कि ये मुझे पतला दिखा रहा है, तो आप सोच सकती हैं कि कोई और फैब्रिक भी आपको अच्छा दिखा रहा है। काउंसलिंग क्लासेस भी हैं। नहीं मतलब बहुत बहुत असर है I'm आपने sure, I'm सोचने sure. का। Exactly, yes. मुझे ऐसे लगता है आधे कि ज्यादा काम यही होता है। नहीं अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है आप पे, ऐसे मैं अब करके ये भी तो बेच आई लेते लाइक हैं ना दिस लोग। कलर फॉर इंस्टेंस, है ना? इट्स अ ब्यूटीफुल कलर, इट्स अ वेरी डे वेरी कलर। नाइस बट कलर। इट वॉज वेरी दैट सॉर्ट ऑफ अ कलर फॉर मी कि मैं बहुत सोच के मैंने लिया और सोच के बनाया और सोच के कि मैं पहन कैरी कर सकती हूँ कि नहीं। तो ये बेटा गोरा कलर है ना, गोरा कलर। अच्छा, आप पे तो सब कुछ सूट करेगा। और मजीद गोरा करने के लिए इस पे सफेद एम्ब्रॉयडरी है कि जी जी जी। तो ये एक तो फॉर्मली भी आप कैरी कर सकते हैं निदा इजीली किसी ऐसे फंक्शन में जहाँ आपको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं करना है, तो आपने जॉर्जेट पहना हुआ है या शिफॉन पहना हुआ है, तो इट्स अ फॉर्मल गो फॉर Okay. यू। तो मेरे लिए शूट्स के लिए भी इट्स वेरी कन्वीनियंट ना कि हाँ, जॉर्जेट क्रश किधर है? मुझे तो नहीं नजर आ रहा। हाँ जॉर्जेट क्रश मुझे भी नहीं दिख रहा। आई थिंक कुछ अच्छा, कपड़े वो मैं रहा भूल आई जॉर्जेट हूँ घर क्रश, पे। ये वाला पोल्का डॉट। ये हाँ, मैं आपसे अभी कसम से मेरे दिमाग में यही हाँ सवाल ये आया था रिस्की है, ये रिस्की है कि थोड़ा ये जो सा ये- क्रश्ड जॉर्जेट है, ये और अब- कॉटन में भी करवाते हैं क्रश, दुपट्टे वाले से जाके पूरा हाँ, बनवाते हाँ, हैं। ये आजकल इन है ना। किस मखलूक के लिए, मुझे ये बताएं। हमारी हमारी जैसे मखलूक के लिए तो नहीं अच्छा, है ये। मुझे मैंने हमारी पहना था, मखलूक मुझे के बहुत लिए। सूट कर रहा था, पूरा ड्रेस मैंने पहना था इसका। अच्छा आप मैं छोटी बताऊं, सी है ना, आप इससे यूजुअली अच्छा लग रहा था। क्रश जो है वो पुरानी जो औरतें होती थी, वो चुन के दुपट्टे उनको आप बांध के रख देते थे, उसका जो एक इफेक्ट आता था उस टाइम का बड़ा फिल्मी इफेक्ट था, वो ग्लैमराइज्ड गर्ल और नेक्स्ट वो डोर, धनक लगा के, धनक बड़ा वो very पर्टिकुलर टाइप, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा टाइप अच्छा, फील थी okay. उस टाइम की। Okay. और विद टाइम वो क्राफ्ट जो है वो खत्म होता गया, लेकिन अभी कुछ ब्रांड्स हैं जो कॉटन बेसिकली, उमर सईद जैसे हो गया, मोहसिन सईद, पिंक ट्री जैसे हो गया, हाँ। दीज गाइस मेक ऑल दिस कॉटन फैब्रिक, और उसका जो फूलापन मैंने है, खरीदा उनसे। फूलापन को और उसके कपड़े को कंट्रोल करने के लिए आप उसको चुनते हैं, बिल्कुल Okay. क्योंकि जो उसका एक इफेक्ट आता है ना, वो इटसेल्फ एक बहुत खूबसूरत चीज बहुत होती है। खूब- लेकिन अगर वही लुलू सार, तो लुलू सार में भी एक स्ट्रेट क्रश वाला अब बहुत फैब्रिक लुलू आया है। सार वो वाला अलग जो चीज है, वो जो तुम अच्छा, क्रश वो कह रही हो, वाला- वो वो crush- जर्सी, वो अलग वो चीज। अलग वो चीज। स्ट्रेचेबल क्रश है। हाँ अब वो चला। कॉटन या मलमल क्रश होके खूबसूरत लगती है, ओके। ठीक है, लेकिन अगर आप सिल्क को क्रश कर देंगे तो वो मटके से निकली हुई एक चीज निकली। हाँ, या अगर जो आप उसको फिर इंडस्ट्रियल ले गए या आप उसके अंदर जदीद टेक्निक डाल के जॉर्जेट को डाल दिया, वो चीज़ उसके लिए है ही नहीं। तो जो इस चीज़ के लिए जो चीज़ बनी नहीं है, आप उसमें घुसेड़ेंगे तो वो उसका कोई फायदा नहीं है। यही वाला कपड़ा जो आप कह रहे हैं सिल्क को क्रश कर दिया है, वो अगर आप वेस्टर्न शर्ट्स में देखते हैं ना, तो वो फिर भी कुछ मजे की लग रही हाँ, होती थोड़ी है।
वेस्टर्न में, जैसे नॉट इन अभी ईस्टर्न। अभी कुछ टाइम पहले तक वो चुने हुए शरारे जो चलते थे हाँ। वो अभी भी दोबारा pure इन silk- हो गए। वो प्योर सिल्क में होता है जो आपको नॉर्मल डायर के पास से मिलता है। हाँ वो आपको रेडीमेड उसमें नहीं मिलेगा बिकॉज उनको वही फैब्रिक का अंदाजा होता है कि ये इसमें इसका क्रश सही बैठे, ओके। तो वो उसके लिए वो हर कुछ चीजों में कपड़ा अच्छा crush लगता है, अच्छा हर नहीं चीज में लगता। तो नहीं इसमें अच्छा हमें लगता। फिटिंग्स पे जाना चाहिए क्रश में या लूजिंग में रहना हाँ, चाहिए ये ताकि बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल तुमने अगर बात फिटिंग की। में जाएंगे तो आप डी शेप हो जाएंगे। Exactly. लूजिंग में जाएंगे लूजिंग में अच्छा Because क्योंकि already- जैसे अगर ये कह रहे हैं कि मोहसिन ज़्यादातर पिंक ट्री जो है वो कपड़े क्रश में बनाती है, तो देखो वो बिल्कुल फिटेड नहीं होते, हाँ, उनके वही जो ऐसे होते जो मैंने पिशवास है, खरीदे हैं, उनसे वो कलीदार बहुत हैं, That's what I'm saying, ये ना, ब्लॉक हाँ, प्रिंट के हाँ। बाद जब आप कॉटन करते हैं तो वैसे ही थोड़ा ज़्यादा अकड़ जाता है, जी, तो उसको जी। वो खूबसूरती, एक डेलिकेसी और फिर एक वो पुरानी रिवायत भी है, एक Exactly. क्राफ्ट को मेंटेन भी करना है जो वो करते हैं गोटे के साथ मोस्टली वो जी, काम वो करते पुराने हैं। ज़माने हाँ। की ये फिट में जा भी नहीं सकता है प्रॉपर नहीं, फिट में, तो ये तो बहुत, कुछ ऐसे अजीब से आप ना भी वो ऐसे ऐसा लगेगा अदरक आप लगेंगी, बुलबुले अदरक। बुलबुले अदरक टेढ़े मेढ़े। फिर आप कहेंगे कैसा कपड़ा है, मैं तो हाँ, मोटी दिखाई दे। बातें सवाल इतने हैं, आपको पता चला कि यूं गुजर गया टाइम सवालों में इतना। हमने एक शख्स को आज रजिया गुम्बो में फंस चुकी थी, जिन्हें हमने सवाल किए, लेकिन ये सवाल खास तौर पे हमारे लिए तो थे ही, मगर आप लोगों के लिए भी थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हमें होता ही नहीं है। सो आपको एजुकेट करने के लिए, अपने आप को ग्रूम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जाने चीज़ों को। वो कहते हैं ना यार, मतलब ये ऐसी नहीं, कुछ लोग होते हैं बड़े हसीन होते हैं और बाद में पता नहीं बुढ़ापे में पहचाने भी नहीं जाते, और कुछ लोग इतने हसीन नहीं होते, बाद में बुढ़ापे में सब कहते हैं सर्जरीज करा ली है, पता नहीं क्या करा लिया। उनको समझ आ जाता है कि कैसे कैरी करना है कैसे अपने आप को कैरी करना है, उनको पता चल जाता है। सो आदाब अर्ज़ है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। थैंक यू आप सबका। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी बहुत सारी पते की बातें आज आपने जानी और अपने आप को पहचानने की कोशिश की। कभी कभार कुछ लोग अपने आप को इतने अच्छे से पहचान लेते हैं कि उनको समझ आ जाता है कि हमने ज़िंदगी में करना क्या है। वैसी ही एक गेस्ट मेरे पास आज मौजूद हैं जिन्होंने बाय चांस अपने आप को जान लिया कि मैं किस चीज़ के लिए बनी हूँ। आइए वेलकम करते हैं हिना खान सैलून की CEO हिना खान। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम नादिया, थैंक यू। मेरा नाम निदा है। निदा, मैंने आपका sorry. नाम बिल्कुल सही लिया। Sorry, निदा। बेईमानी हो गई है। नहीं, it's alright. आपके सामने फर्स्ट टाइम, you know, it's a live interview. आप It's तो like very पहले भी much आ चुकी हैं normal. हाँ, स्क्रीन पे। बिल्कुल। मैं हिना के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि हिना ने अपने आप को कैसे जाना। हिना एक दूसरा मॉर्निंग शो था, वहाँ पे किसी मेकअप कंपटीशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया कि चलो दिखते हैं ज़रा, और वहाँ ये जीत गई। यानी टैलेंट इनके अंदर मौजूद था, वहाँ ये जीत गई। और जब ये जीती तो उस कॉन्फिडेंस ने इनको सैलून खोलने पे मजबूर किया। फिर उन्होंने सर्टिफिकेट्स हासिल किए, बाकायदा प्रॉपर सीखा, एंड नाउ शी इज़ अ USA लाइक सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटिशियन। I was always passionate कि मुझे क्रिएटिव चीज़ें करनी है, ये वो। अच्छा। And my mother basically pushed me कि आपको जाना चाहिए, टीवी पे जाओ, try it out. And मैंने बस शौक में वो विन किया, and then हमने सोचा if I want to take it as a career तो this is the right time. एंड फिर मैंने सैलून ओपन किया एंड मुझे स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। आई वॉज वेरी मच नोन एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा जहलम में तो टॉप नॉच सैलून है ही, बट आई एम ट्रैवलिंग वर्ल्ड वाइड ऑल्सो फॉर ब्राइडल अपॉइंटमेंट्स। पीपल प्री बुक मी। यस। सो आपने लाइक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले USA में कुछ कोर्सेज किए थे या आपको खुद थी? नॉट प्रोफेशनल कोर्सेज बट जस्ट ऐसे कोर्सेज थे कि जब आप शौकिया जाते हैं, क्योंकि मेरे US आना जाना बहुत ज़्यादा था तो टाइम ज़्यादा होता है, जस्ट डू अ शॉर्ट कोर्स एंड लाइक दिस, बस ये इस तरह से था। तो बेसिक्स आई न्यू एंड डिफरेंट करने का शौक था टीवी में आई। देन उसके बाद मैंने ज़्यादा सर्टिफिकेशंस की जब मैंने वन सैलून ओपन किया, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग न्यू डिफरेंट। यस। तो हिना खान सैलून इज इन जेहलम। जेहलम, बेस्ड इन जेहलम, बट हम ब्राइडल सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान एंड अराउंड दी ग्लोब में ट्रैवल करके दे रही हूँ। अच्छा, जैसे आपको अपॉइंटमेंट कोई भी बुक कराए, चाहे वो दुबई हो, USA हो,
यूके हो, आप ट्रैवल करते हैं? Anywhere I do, वो Okay. प्री बुक करते हैं यूजुअली, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज अ प्रोसेस एवरीथिंग. हाँ. आउट ऑफ सिटी अगर जाना हो, जैसे अगर किसी ब्राइड ने लाहौर में रेडी होना है, कराची में रेडी होना है, इस्लामाबाद में रेडी होना है, तो दे जस्ट प्री बुक मी एंड आई ट्रैवल आउट टू देम. ऑब्वियसली द चार्ज इज डिफरेंट, बट आई डू ट्रैवल टू देम बिकॉज Okay. अ फुल डे इज बुक्ड फॉर द ब्राइड. बट येस, आई डू ट्रैवल. आपकी ब्राइड्स जो हैं वो नाजरीन ऑन स्क्रीन देख सकते हैं जो आपने बिल्कुल, तैयार बिल्कुल, की हैं. yes. सो आप उससे मैं अगर पूछूं कि हर ब्यूटिशियन का कोई सिग्नेचर होता है, खुद की पर्सनल फेवरेट भी चीज़ होती है, और उनकी सारी ब्राइड्स जो उसमें एक टच नज़र आता है कि हिना खान का क्या टच है. सो हिना खान का क्या टच है, मैं आपसे पूछना जितनी भी ब्राइड्स मुझसे रेडी हो चुकी हैं वो इस बात को जानती होंगी कि मेरे मेकअप में जो ब्राइड की फिनिश आती है, इट्स अ वेरी ड्यूई फिनिश. इट्स नॉट लाइक ओवरडन मेकअप की एक पेस्ट्री. आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ दैट मेकअप कि आप लेयर 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 वैसा मेकअप करें. आई जस्ट गो विद द रिक्वायरमेंट, एंड फिनिशिंग में एक बहुत ही अच्छी ग्लो आती है, एंड इट्स फ्लॉलेस. मेरी जो स्पेशलिटी है इट्स एयर ब्रश मेकअप, मैं वो Oh. करती हूँ. एंड पाकिस्तान में आई गेस हार्डली देयर आर कपल ऑफ मेकअप आर्टिस्ट जो एयर ब्रश मेकअप करते हैं. इट्स नॉट नोन. जब कोई बुकिंग होती है आई रियली हैव टू ईरानी मूवीज में एयर ब्रश मेकअप होता है, ये मुझे पता है. Yeah, in Hollywood it's it's also. very different. It's very different, and yeah. difficult to learn as well. Yes, हाँ. I learned from New York. मैंने वहाँ से ट्रेनिंग ली इसकी Makeup Forever Academy से, and I'm certified because I believe कि without certification I don't do anything. You need to get educated first in whatever field you're going, and then you can master the field actually. तो मैंने वो किया है. उसमें ये है कि हॉलीवुड में भी यूज़ हो रहा है. इट्स वेरी कॉमन देयर. उसमें आपको लेयरिंग करनी नहीं पड़ती है. मशीन के साथ आपकी बेस हो रही होती है, फ्लॉलेस फिनिश आती है. एंड मैं हर ब्राइड को गारंटी करती हूँ कि जब तक आप फेस वॉश नहीं करेंगी ना, जैसे मैं आपको मेकअप करके भेज रही हूँ, मेकअप आपका एज इट इज़ रहेगा. और पतली बेस लगती है. बिल्कुल. इट्स लाइक हाँ. आपने सब मेकअप किया हुआ है, बट इट्स लाइक वेरी सटल एंड वेरी ग्लॉसी लुक भी आ रही होती है. और ऐसा भी नहीं है कि मैं सिर्फ अपने पैटर्न से मेकअप करती हूँ. आई ऑलवेज हैव अ कॉन्वर्सेशन विद द ब्राइड फर्स्ट कि आपको कैसी लुक्स चाहिए, एंड वी वर्क ऑन इट कि आपको क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं. तो मेकअप लुक इज़ ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द ब्राइड, बट एयर ब्रश मेकअप आपको एक बहुत अच्छी फिनिशिंग देता है. आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं और आपकी जो सैलून है उस पे स्किन ट्रीटमेंट्स भी होती हैं. स्किन ट्रीटमेंट्स भी मैं कर रही हूँ, जिसमें बहुत सारे माइक्रो नीडलिंग होती है. लेज़र्स भी अवेलेबल हैं Okay. सैलून के अंदर. मतलब बहुत सारे स्किन ट्रीटमेंट हैं हाँ. जो मैं इस वक्त कर रही हूँ. यूजुअली ब्राइड्स भी वो पैकेजेस बुक करती हैं बिकॉज आपको पता है एकदम से इफ़ द कैनवस इज़ नॉट गुड, अगर आप उसके ऊपर पेंटिंग कर रहे हैं तो फिनिशिंग अच्छी आ ही नहीं सकती. Exactly. एक फेशियल आप करा रहे हैं, आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ सैलून फेशियल्स जो आपको जस्ट क्लेंजिंग कर सकता है, बट आई डोंट थिंक कि आपकी स्किन टेक्सचर इंप्रूव कर सकता है. अच्छा, अगर ब्राइड्स ने आपके पास आना है स्किन ट्रीटमेंट्स के लिए, तो आप क्या कहती हैं कितने दिन पहले वो आके आपको अपनी स्किन जो है उसका मुआयना करें? आई यूजुअली से कि आप 3 to 4 मंथ्स का प्लान रखें, बिकॉज जैसे अगर आप माइक्रो नीडलिंग, मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ माइक्रो नीडलिंग की. आपकी फिर स्किन जो है वो बहुत अच्छी होती है, पोर श्रिंकेज. बट अगेन इट्स लाइक स्किन पे माइक्रो पेंचर्स होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा नियर द टाइम एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए बिकॉज आपकी स्किन यूज टू नहीं होती. तो 2 to 3 सेशंस आर गुड. So you can take 1 session in a month, and it really gives your skin a very healthy glow, pore shrinkage. एंड मैं ब्राइड्स को भी रेकमेंड करती हूँ. इसके अलावा भी मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो ये लेते हैं पिंपल्स या जो भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं. इट्स वेरी मच सेफ. लेज़र्स भी हो रहे हैं. इसके अलावा हाइड्रा फेशियल जो हम लोग कर रहे हैं, मैं इसको थोड़ा क्लिनिकल लेवल पे कर रही हूँ. आई एम यूजिंग क्लिनिकल पील्स एंड ऑल, नॉट अ रेगुलर हाइड्रा फेशियल. सो इट्स वेरी मच सेफ. So I always try to bring something new into the salon and everywhere because I'm fond of doing new things. Yeah. अच्छा, आजकल आपको लगता है कि क्या ट्रेंड है, ब्राइड्स को आप क्या बताना चाहेंगी कि वो किस तरह के मेकअप्स के लिए जाएं? अब जाहिर है आपको पता है दिसंबर में तो शादी सीजन शुरू हो जाएगा, एंड ऑफ नवंबर से ही शुरू हो गया, थोड़ा प्लेजेंट हो गया है मौसम. Yeah. सो शादियों का सीजन अब शुरू है और एंड ऑफ फरवरी या शुरू के मार्च तक तो रमज़ान रहेगा. तक तो चलेगा. हाँ बिल्कुल. बिल्कुल चलेगा. ब्राइड्स के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि एक तो अपनी डाइट अच्छी रखें बिकॉज दैट मैटर्स. आपकी स्किन अच्छी होती है. स्किन ट्रीटमेंट्स लेना शुरू करें शादी से 2-3 महीने पहले. एंड देन जब मेकअप लुक्स की बात करते हैं, आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ट्रेंड है गोरा होना, गोरा होना, गोरा होना. सम टाइम ब्राइड्स आती हैं, दे आस्क फॉर कि वी हैव टू लुक वेरी फेयर एंड ऑल. तो उनको मैं यहाँ भी एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि आप अपनी स्किन से एक टोन लाइट चले जाएं, इट विल लुक नाइस बिकॉज आपके हाथ भी नज़र आते हैं. या अदरवाइज़ जो अक्सर ग्रे बेस हो जाती है या इस तरह से, वो इसीलिए होती है कि आप उसमें गोरा होने की कोशिश करते हैं. एंड अब अपनी चॉइस बताएं, बट लिसन टू योर मेकअप आर्टिस्ट. ये बहुत बड़ा मसला होता है. सम टाइम ब्राइड्स एक पिक्चर लेकर आती हैं, हमें ऐसी लुक करनी है, बट आपके फीचर्स वैसे नहीं हैं. यू हैव हुडेड आइज एंड यू आर गोइंग फॉर अ वेरी नाइस क्रीज मेकअप. तो लिसन टू योर मेकअप आर्टिस्ट. आई बिलीव कि जो ब्राइड मेरे साथ कॉन्वर्सेशन के बाद रेडी होती हैं, दे लुक वेरी मच नाइस.
सो ये मेरी रिकमेंडेशन है सारी ब्राइड्स के लिए कि डिस्कस विद योर मेकअप आर्टिस्ट एंड लिसन टू देम। Oh, great. Yeah. अच्छा, आप क्या कहेंगी कि ज़ाहिर है आप ट्रैवल भी करती हैं और साथ मेकअप भी यहाँ कर रही होती हैं, सैलून रन कर रही होती, तो वो आप सब चीज़ें मैनेज कैसे कर पाती हैं? ओके, दिस इज़ अ क्वेश्चन जो मेरे सराउंडिंग में लोग भी मुझे पूछते हैं। एक्चुअली मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, लाइक आई लव टू ट्रैवल, आई लव टू एक्सप्लोर। मैं रिसेंटली अभी मैं टर्की, थाईलैंड में जस्ट फॉर वेकेशंस वहाँ पे गई थी। सो जब आपको ट्रैवलिंग का भी शौक है एंड मेकअप इज़ माई पैशन, सो व्हेन दोज कंबाइन आई थिंक आउटकम इज़ वेरी गुड। यू नो, व्हेन आपका पैशन जो है आपका प्रोफेशन बनता है, सो यू आर वेरी मच इनटू इट। तो मैनेज मैं कर लेती हूँ। मैं अपने जो वेकेशंस हैं या जो मैंने ब्लॉगिंग के लिए आउटडोर करना होता है ट्रिप्स, वो मैं अपने स्केड्यूल के हिसाब से करती हूँ। व्हेनेवर आई गेट अ चांस, जैसे समर्स आर नॉट वेरी मच बिजी, उसमें मैं कोशिश करती हूँ मेरे ट्रैवल प्लान्स, मेरी ब्लॉगिंग, वो सब कुछ हो जाए। एंड देन ब्राइड्स ये हैं कि ऑल आई वर्क ऑन प्री बुकिंग्स, तो उसमें एवरीथिंग इज़ वेरी मच स्केड्यूल आउट, तो वो मैं कर लेती हूँ। फिर ऑब्वियसली आपकी अपनी लाइफ भी होती है, वो भी आपको साथ साथ देखनी होती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा मैनेज हो रहा है। आई हैव बीन इन दिस फील्ड नाउ फॉर 6 years। सो शुरू में थी प्रॉब्लम, होती थी आपको मैनेजमेंट में प्रॉब्लम, बट सैलून में आई हैव अ गुड टीम, आई हैव अ मैनेजर देयर, सो दे आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, सो इट्स वेरी मच अल्हम्दुलिल्लाह गोइंग गुड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हिना खान सैलून जो झेलम में है मौजूद, वहाँ के जो जितने भी रहने वाले हैं, फैंस देख रहे हैं इस वक्त, उनके लिए क्या डिस्काउंट है? आपके शो के लिए जो भी मुझे इस रेफरेंस से हमारी आने वाली जो ब्राइडल बुकिंग्स होंगी उनको हम 10% डिस्काउंट ऑफर करेंगे, जो कि सिर्फ इस शो के रेफरेंस से हमें कॉल करेंगे। So I definitely offer a discount because I feel very honored sitting here कि आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं। It's just like blessing me be, and I feel very much honored. थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एंड जी, सो अवेल करें, जो आपको अभी मौका मिला है डिस्काउंट का, उसे अवेल करें। एंड थैंक यू सो मच हिना, ज़रूर विजिट करें, जाएं हिना खान सैलून। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।